कई मान्यताओं में यह भी है कि शिव जी का पुनः मिलन हुआ था पार्वती माता से, इस वजह से वे काफी प्रसन्न रहते हैं। शिव जी की भक्ति आपके बहुत जन्मों के बाद आपको मिली। शिव जी की पीड़ा सभी देवी देवताओं से देखी नहीं गई और उनको उस टाइम पर उनके आसपास जो भी मिला, क्योंकि समुद्र मंथन और था, समुद्र के पास क्या था? पानी था। ठीक है। तो सभी देवी देवताओं को जो भी मिला वो शिव जी पर उनके जो बॉडी टेम्परेचर है, जो तपश है, उसको कम करने के लिए वो पानी उन्होंने सबसे पहले अर्पित किया उनपे। फिर धीरे धीरे और भी चीजें चढ़ाने लगे। तो वही कारण है शिव जी पर जल चढ़ाया जाता है। उन्होंने उस विष को अपने कंठ तक ही रोक दिया, जिस कारण उनको नीलकंठ कहते हैं। जो लोग डिप्रेशन से परेशान हैं, जो लोग एंग्जाइटी से परेशान हैं, जिनके विचार रुकते ही नहीं है, कॉन्टिन्यूसली इनका दिमाग चलता रहता है, बहुत ज्यादा चर्निंग चलती रहती है माइंड में। अगर वो हर सोमवार गंगा जल अर्पित करते हैं ना शिव जी को, इससे क्या होता है, आपका जो चंद्रमा, ग्रहों में हमारा चंद्रमा जो शिव जी के मस्तिष्क पे विराजमान है। ये चतुर्मास और ये सावन ऐसा महीना है जिसमें अगर हम ईश्वर को अपनी कोई चीज समर्पित करते हैं तो उसका फल हमें चौगुना मिलता है। शिव जी के अगर एक अवतार के बारे में मैं आपसे बात करूँ ना, तो सबसे ज्यादा क्रोधित अवतार जो उनका है, जिसने पूरे संसार में जिसने पूरे संसार में मतलब सबसे हाहाकार करवा दिया, त्राही त्राही मचा दी, वो था वीरभद्र अवतार। समुद्र मंथन हो रहा था, देवताओं असुर जब समुद्र मंथन कर रहे थे, सबसे पहली चीज निकली थी वो था हलाहल विष। एक ऐसा विष जिसकी मात्र स्मेल से, मतलब जिसकी खुशबू से ही पूरा का पूरा संसार एक कड़वाहट सी आ गई थी। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू हितेशिकास चैनल। आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मिस वैदर्भी। मिस वैदर्भी एक एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट दोनों हैं और आज के इस एपिसोड में हमने बात करी है भगवान शिव जी के बारे में, क्योंकि यह सावन मास है। और सबसे पहले मैं आप सभी को सावन मास की बधाइयाँ देना चाहती हूँ। तो इस एपिसोड में हमने श्रावण मास की महिमाओं के बारे में बात करी है, माता पार्वती, शिव परिवार, शिव जी की कथाएं, इन सभी के बारे में बात करी है। और मुझे उम्मीद है कि इस एपिसोड से आप बहुत कुछ जान सकते हैं कि किस तरह से शिव जी की आराधना करनी चाहिए, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए और क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए श्रावण मास और चतुर्मास दोनों में। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत कुछ सीखेंगे, जानेंगे इस एपिसोड के द्वारा। तो आइए शुरू करते हैं एपिसोड। मिस वैदर्भी, वेलकम टू हितेशिकास चैनल। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। सावन का आपने मौसम आज जी सावन का मौसम आ चुका है और हम देख सकते हैं कि जो सूर्य की तपिश है वो धरती पर अब कम होने लगी है। बारिश की फुहारें हम देख रहे हैं कि पेड़ पौधों में नई जान ला रही है, नया उमंग हम देख सकते हैं। तो एक तरह का चेंज हम देख पा रहे हैं और चेंज जब भी होता है वो हमारे फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली हमें तीनों तरीके से इम्पैक्ट करता है। तो सावन एक बहुत बड़ा चेंज हम देख पा रहे हैं एनवायरनमेंट में। और शायद चेंज अगर हम बात करें तो शायद इसी वजह से ब्रह्म मुहूर्त, संध्या काल में जब हम पूजन करते हैं उसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस बताई गई है, क्योंकि चेंज हो रहा है। इसी वजह से सावन में भी चेंज हो रहा है, तो बड़ी एक इम्पॉर्टेंस बताई गई है। ऐसा कहा जाता है कि प्रकृति और शक्ति दोनों आ रही है। शिव जी और पार्वती माता का ये ओरिजिन बताते हैं। जी और जी जी हिंदू बिल्कुल। पंचांग के अनुसार आई थिंक ये हमारा पांचवा महीना रहता है। और ऐसा कहा जाता है कि इस वक्त शिव जी बड़े प्रसन्न रहते हैं। कई मान्यताओं में यह भी है कि शिव जी का पुनः मिलन हुआ था पार्वती माता से, इस वजह से वे काफी प्रसन्न रहते हैं। और चतुर्मास भी आ रहा है सावन के इसमें। और चतुर्मास, जैसे कि अगर किसी को नहीं पता है तो चतुर्मास के दौरान जो विष्णु जी है वे सोने के लिए चले जाते हैं योग निद्रा में, समुद्र के अच्छा। पास, अपनी पत्नी के पास। तो जी चतुर्मास का पहला महीना सावन होता है, जिसमें जी शिव जी स्वयं धरती पर आते हैं माता पार्वती के साथ। और इस वक्त हम सिर्फ शिव जी की नहीं, माता पार्वती की भी पूजा करते हैं। सोमवार को अगर शिव जी की करें तो मंगलवार को मंगला गौरी की पूजन करते हैं, उनका व्रत करते हैं। तो क्या, अगर आप और डिटेल में बता सके कि क्या इम्पोर्टेंस होती है शिव जी, ना सिर्फ शिव जी की बल्कि शिव जी के परिवार की भी पूजन करने की? जैसे कि अभी आपने बताया
कि सावन आ रहा है, प्रकृति में नई जान आ रही है, नई एक तरह हम से कह सकते हैं कि नव-जीवन का निर्माण हो रहा होता है इस टाइम पे ना, कि कहीं न कहीं जून मई-जून में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है और सावन में हल्की-सी बारिश भी हमारे तन-मन को और हमारी पृथ्वी को इतना एकदम स्वर्ग सा कर देती है। क्योंकि प्रकृति में हर तरफ नई जान, देखो नए तरीके से पेड़-पौधे भी उत्पन्न होते हैं, नए तरीके से जीव-जंतु भी उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए सावन को कहीं न कहीं शिव जी से बहुत रिलेट करके दिया जाता है। शिव जी की वेशभूषा ही देखी होगी, शिव जी की वेशभूषा में ही इतनी चीज़ें सम्मिलित हैं जो प्रकृति का हिस्सा हैं। चाहे उनकी वो छाल हो गई, उनके कानों में वो झुमके हो गए, किसी भी तरीके से शिव जी ने पूरी प्रकृति को अपने शरीर पे धारण किया हुआ है। और अभी आपने बताया है कि कहीं न कहीं वैसे तो मैं आपको बताना चाहूँगी आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है कि आपने इतना कुछ पता करने के बाद मेरे को बता रही हैं कि कैसे होती हैं ये सब चीज़ें। तो हाँ, चतुर्मास शुरू हो गया है, चतुर्मास अभी जो पूर्णिमा गई है, वहाँ से चतुर्मास शुरू हो गया है और इस चतुर्मास में पता है क्या होता है, भगवान विष्णु क्षीर सागर के अंदर चले जाते हैं। क्षीर सागर में उनका एक आप ये कह सकते हैं उनका ससुराल है, जहाँ पे माँ लक्ष्मी रहती हैं, ठीक है? तो 4 महीनों के लिए वो विश्राम मुद्रा में चले जाते हैं। ऐसे तो वैसे तो हम कहेंगे कि भगवान ही संसार चलाते हैं, स्टिल एक टाइम पीरियड ऐसा आता है कि 4 महीने के लिए वो कार्यभार छोड़ देते हैं, क्योंकि संसार के पालनकर्ता विष्णु जी को बताया गया है। जहाँ ब्रह्मा जी संसार के सभी चीज़ों का, सभी की किस्मत का, पूरे संसार को निर्माण करने वाले हैं, वहीं विष्णु जी उस संसार को चलाने वाले हैं और शिव जी तो आपको पता ही है कि अंत सबका शिव ही है। तो इसी तरह जब विष्णु जी 4 महीने के लिए संसार से अपनी मतलब संसार का भार छोड़कर जाते हैं, तो अलग-अलग महीने पड़ते हैं। हर महीने में अलग देवी-देवता उस भार को सँभालते हैं। तो चतुर्मास का सबसे पहला महीना जो पड़ता है वो सावन पड़ता है और सावन में शिव जी को विशेष महत्व दिया गया है। शिव पूजा को इतना महत्व दिया गया है कि हमारे हिंदू शास्त्रों में आप देखोगे ना, हर देवी-देवता को एक पर्टिकुलर डे दिया गया है। ठीक है? जैसे सोमवार हो गया, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा होती है, बुधवार को अलग गणेश जी की पूजा होती है, वीरवार को बृहस्पति महाराज की पूजा होती है। लेकिन एक शिव जी ही हमारे ऐसे हैं, उनको सोमवार तो दिया गया है, लेकिन एक पूरा का पूरा महीना उनको समर्पित किया गया है, कि आपकी पूजा इस पूरे सावन के मास में होगी। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कथा है कि शिव जी को ही पूरा का पूरा सावन समर्पित क्यों है, ठीक है? अ, मैं कहानी भी सुनाऊँ या अभी आप जी जी बात बिल्कुल, आप बताइए वो कहानी, क्या उसके पीछे कहानी रही है। हुँ। देखिए, जैसे कि मैं आपको बता आपने आपने बचपन से हम जब छोटे होते थे ना टीवी प्रोग्राम्स में भी देखा है, हमारे दादा-दादी, नाना-नानी भी हमें कहानी सुनाते थे और कहीं न कहीं हमने किताबों में भी पढ़ा है, समुद्र मंथन की कथा आपने पढ़ी होगी। जी अगर जी आप जी। आप जी, और आपने पढ़ी हो और हमारे कुछ दर्शक हैं जिन्होंने पढ़ी हो लेकिन डिटेल में अगर उन्हें नहीं पता तो मैं उनको बताना चाहूँगी समुद्र मंथन एक्चुअल में समुद्र मंथन हुआ क्यों था? देवताओं की जो शक्ति वापस चली गई थी, देवताओं की जो शक्ति क्षीण हो गई थी, खत्म हो गई थी ऋषि दुर्वासा के कारण, उनके श्राप के कारण। तो जिस वजह से क्या हुआ था 1 सेकंड। हुँ। अ, जी जी। तो क्या हुआ था उन ऋषि के कारण एक बार वो क्या थे वो शिवलोक से होकर आ रहे थे। वहाँ पर उनको इंद्रदेव मिले। अब इंद्रदेव के पास है ऐरावत हाथी। इंद्रदेव को आपने इंद्रदेव के बारे में हमेशा कहानियाँ सुनी होंगी कि उन्हें अपनी शक्ति का हमेशा से ही गुमान रहता है। उन्हें लगता है कि वो स्वर्ग के राजा हैं, उनके पास पूरा इंद्रलोक है, पूरा स्वर्ग वो सँभालते हैं, तो कहीं न कहीं उनको उनकी शक्तियों का गुमान हो गया था। उन्हें बहुत ज़्यादा अहम हो गया था, हम आप ये कह सकते हैं। तो उन्होंने ऋषि ने क्या किया ऋषिवर ने शिवलोक से लाई हुई माला इंद्रदेव को दी, भेंट स्वरूप दी कि आप ये माला ले लीजिए। लेकिन इंद्रदेव में अहम इतना था उन्होंने ऋषिदेव से माला तो ले ली और उन्होंने वो माला लेकर अपने उनके पास एक हाथी होता है ना ऐरावत हाथी जिस पे इंद्रदेव सवारी करते हैं उन्होंने वो माला ऐरावत को पहना दी और जब वो ऐरावत को माला पहना दी अब जितना भी देखिए ऐरावत माना इंद्र की सवारी है लेकिन ऐरावत बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है, बहुत ही ताकतवर है। ऐरावत ने उस माला को निकाल कर फेंक दिया, अपनी सूंड से निकाल कर फेंक दिया। अब ऋषि को ऐसा लगा कि आपने शिव द्वारा दी गई माला का अपमान किया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दे दिया कि आपको जिन शक्तियों पे गुमान है ना, आपको जिन शक्तियों के ऊपर इतना अहम है, जिसके कारण आपने ये सब कुछ किया है, वो आपकी क्षीण हो जाएँगी। और ये सब सुनने के बाद सारे के सारे जो इंद्रदेव ऐसे ही बहुत ही जल्दी एक होता है ना परेशान हो जाते हैं कि अब कैसे होगा, मेरी शक्तियाँ खत्म हो जाएँगी और शक्तियाँ खत्म होते ही क्या होता है कि हमेशा से ऐसा होता था कि जैसे शक्तियाँ खत्म होती थी, जो असुर होते थे, देवताओं पे युद्ध कर देते थे और सारे देवता हाहाकार करने लगे। तो इंद्रदेव को और सारे देवताओं को ऐसा लगा कि हमें इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालना चाहिए।
हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस चीज को कि हमें श्राप लग गया है, अब असुर हम पे आक्रमण करेंगे, असुर के आक्रमण करने के बाद हमारा सारा का सारा स्वर्ग चला जाएगा, पूरा का पूरा देवलोक खो देंगे हम। तो इंद्रदेव सबसे पहले परेशान हो गए, ब्रह्मा के पास गए। ठीक है, उसके बाद वो विष्णु, ब्रह्मा जी के कहने से वो विष्णु जी के पास गए। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हो गया है, अब हमारी शक्तियां क्षीण होती जा रही हैं, असुर हमारे लोक पर कब्जा कर रहे हैं, हम कैसे अपने आप को बचाएं प्रभु, हमारी शक्तियों को हम कैसे वापस लेकर आए। तब आपको पता है समुद्र मंथन कहाँ हुआ था? समुद्र के अंदर हुआ था, और समुद्र के अंदर वास किसका है? साक्षात महाविष्णु का। क्षीर सागर तो के अंदर ये बात। क्षीर सागर, तो क्षीर सागर में ही तो क्या हुआ, विष्णु जी ने उन्हें कहा कि आपको इस सब के लिए एक समुद्र मंथन करना पड़ेगा। तो उन्होंने, विष्णु जी ने, विष्णु और ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ लिखता तो ब्रह्मा जी ही थे। उन्होंने कहा कि आप विष्णु जी से पूछिए, लेकिन ऐसी कोई दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो, या ब्रह्मा जी ने उस चीज का सोल्यूशन ना लिखा हो। तो उन्होंने कहा कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन सब के लिए समुद्र मंथन करना पड़ेगा। अब देवताओं की शक्ति इतनी क्षीण हो गई थी कि वो अकेले समुद्र मंथन भी नहीं कर सकते थे। कि समवेर आपको पता है कि आपको एक वासुकी नाग को लेकर पर्वत को मथना है, समुद्र को मथना है, वहां से फिर अमृत निकलेगा, वो ग्रहण करना, उससे पहले बहुत सी चीजें निकलेंगी। लेकिन देवताओं ने कहा कि हमें इसके लिए अब हम क्या करें, कि हम इस तरह से कैसे कर सकते हैं कि हम अकेले तो इतनी इतनी शक्ति अब हमें बची ही नहीं है कि हम समुद्र मंथन अकेले कर सके। यही कारण है, आपने शायद, मैंने भी, आपने और बचपन से कई लोगों के मन में ये कभी ख्याल आया क्या कि समुद्र मंथन में देवता और असुर दोनों ही क्यों थे? सिर्फ अगर समुद्र मंथन में अमृत ही निकलना था, देवताओं के लिए ही सारे कार्य होना था, तो देवताओं ने आपस में क्यों नहीं कर लिया? जी क्योंकि जी उन्हें जी। कहीं शक्ति की आवश्यकता थी, कहीं ना कहीं उनको ताकत की आवश्यकता थी, जो उनकी क्षीण होती जा रही थी, खत्म होती जा रही थी, मैं कहना चाहूंगी। तो इसलिए वो फिर असुरों का उन्होंने सहयोग लिया, कि उन्हें कन्विंस किया कि इससे समुद्र मंथन से ऐसे ऐसे चीजें निकलेंगी, हम आपस में बांटेंगे, डिवाइड करेंगे, जो भी होगा। तो इस ऐसा करके पूरा का पूरा समुद्र मंथन हुआ। और समुद्र मंथन के दौरान ही सबसे पहले जो चीज निकली, जब अब समुद्र मंथन हो रहा था, देवताओं असुर जब समुद्र मंथन कर रहे थे, सबसे पहली चीज निकली थी, वो था हलाहल विष। एक ऐसा विष जिसकी मात्र स्मेल से, मतलब जिसकी खुशबू से ही पूरा का पूरा संसार एक कड़वाहट सी आ गई थी। पशु पक्षी पेड़ पौधे अपने आप खत्म होने लगे थे, पशु पक्षी बेहोश होने लगे थे, पेड़ पौधों की पत्तियां गिरने लगी थी। मतलब वो जहर इतना जहरीला था, वो हलाहल विष इतना जहरीला था कि अगर वो थोड़ी, उसकी एक बूंद भी पृथ्वी पर गिरती ना, तो पृथ्वी तबाह हो जाती। तो देवताओं ने फिर सोचा कि इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, अब हम इतनी बड़ी समस्या में तो फंस गए हम। समुद्र मंथन तो हमने कर लिया है, लेकिन समुद्र मंथन से ये जो जहर निकला है, इसका इसका हम क्या करें? हम इसको पृथ्वी पर रख भी नहीं सकते हैं कहीं, क्योंकि इसको रखेंगे तो हर जगह चीजें नष्ट होना शुरू हो जाएंगी। मैंने जैसे कहा ना कि उसकी इतनी ज्यादा स्मेल थी कि उस स्मेल से ही सब चीजें अपने आप खत्म हो रही थी। तो फिर विष्णु जी ने उनको सलाह दी कि इस हलाहल विष को पीने का, या इस हलाहल विष का सलूशन सिर्फ एक ही के पास है, वो है हमारे देवादिदेव महादेव, जो हमारी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। क्योंकि पृथ्वी से लेकर जीव जंतु से लेकर हर चीज का अंत सिर्फ शिव ही है, और इस हलाहल विष का अंत भी साक्षात शिव ही करेंगे। तो सभी देवता प्रार्थना करते हैं, शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी को बोलते हैं कि प्रभु ऐसी ऐसी समस्या आन पड़ी है, हम समुद्र मंथन से कहीं ना कहीं अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन कर रहे हैं, लेकिन उससे जो हलाहल विष निकला है, उससे सारी की सारी पृथ्वी नष्ट हो रही है, जीव जंतु परेशान हो रहे हैं, पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं, और हमें यार इस समस्या का समाधान आपसे चाहिए। तो हमारे शिव जी इतने भोले हैं, इतने ही ज्यादा भोले हैं, उन्होंने कहा कि अगर इसकी बूंद पृथ्वी पर भी गिरी तो सब नष्ट हो जाएगा, इससे अच्छा है कि इस पूरे के पूरे विश्व का पान मैं करूं। तो उन्होंने इस पूरी की, अब देखो बात करते हुए मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए हैं। शिव जी इतने मतलब इतना ज्यादा कोई कैसे कृपालु हो सकता है कि हर समस्या को इतनी, मतलब खुद पे लेके सॉल्व कर देते हैं, वो किसी और पे समस्या आने भी नहीं देते हैं, वो अपने भक्तों के साथ भी ऐसे करते हैं। कई बार लगता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं, लेकिन आपको क्या पता भगवान ने आपकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम को इतनी करके छोड़ा है आपके पास। हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, हमें लगता है कि भगवान इतनी बड़ी प्रॉब्लम दे दी आपने, लेकिन आपको क्या पता है कि आपके पास इतना सारा कुछ
आपके साथ इतना बुरा होने वाला था, उन्होंने कहीं न कहीं चुटकी भर दुःख देकर आपकी सारी चिंताएँ हर ली हैं। तो सेम वही उस टाइम महाशिव ने किया। उन्होंने उस हला विष को, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो उस विष को अपने शरीर के अंदर ले जाएँगे तो कहीं न कहीं उनके शरीर को भी पीड़ा होगी। तो उन्होंने जब वो इस विष का पान किया ना, उन्होंने उस विष को अपने कंठ तक ही रोक दिया। जिस कारण उनको नीलकंठ कहते हैं। उन उस विष के कारण, क्योंकि विष ज़हरीला होता है और आपने देखा होगा कभी भी, अगर आपको आपने कभी नोटिस किया होगा, कभी साँप काटता है या कोई बंदा ज़हर खाता है ना, तो उसकी बॉडी कहीं न कहीं पूरी की पूरी नीली होने लगती है या वो एरिया नीला हो जाता है, क्योंकि ज़हर इतना ज़्यादा ज़हरीला होता है। तो उससे क्या हुआ कि शिव जी का पूरा कंठ नीला हो गया, जिस कारण से उनका नाम नीलकंठ पड़ा। ठीक है? और उसके बाद फिर ऐसा हुआ है कि विष ज़हरीला इतना था, उसमें तपश इतनी ज़्यादा थी, मतलब उस विष के अंदर इतना ही ज़्यादा गर्मी थी कि शिव जी की पूरी बॉडी कंपन करने लगी। मतलब कहीं न कहीं वाइब्रेशन होने लगी, वो भी कहीं न कि ऑब्वियसली अब भगवान है, उन्होंने पूरी की पूरी विपत्ति अपने सर ले ली है, तो परेशानी तो उनको भी होगी। जी, तो उनका ऐसा भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया। हाँ, बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तप बढ़ गया था उनका। हम्म। बॉडी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि शिव जी की पीड़ा सभी देवी-देवताओं से देखी नहीं गई और उनको उस टाइम पर उनके आस-पास जो भी मिला, क्योंकि समुद्र मंथन और था, समुद्र के पास क्या था? पानी था, ठीक है? तो सभी देवी-देवताओं को जो भी मिला वो शिव जी पर उनके जो बॉडी टेम्परेचर है, जो तपश है, उसको कम करने के लिए वो पानी उन्होंने सबसे पहले अर्पित किया उन पे। फिर धीरे-धीरे और भी चीज़ें चढ़ाने लगे। तो वही कारण है शिव जी पर जल चढ़ाया जाता है। जी। उस टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए। वही कारण है, जब समुद्र मंथन हुआ था, तो यही महीना था, यही कारण है कि सावन मास में पूरा का जी। पूरा सावन शिव जी को दूध, दही, जल, गंगा जल, तरह-तरह की चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। क्योंकि उस टाइम देवी-देवता उनसे इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने कहा कि प्रभु, आपने हम सबकी पीड़ा को अपने ऊपर ले लिया है, हम आपसे इतने प्रसन्न हैं, हम पूरा महीना आपकी सेवा करने चाहते हैं। हम पूरा का पूरा महीना आपको आपको समर्पित करना चाहते हैं। तो वही उसी दिन से पूरा का पूरा सावन शिव जी को समर्पित है। पूरे जी। सावन में शिव जी की इतनी महिमा है और ऐसे कहते हैं कि सावन में मांगी हुई हर इच्छा शिव जी पूर्ण करते हैं, अवश्य पूर्ण करते हैं। देखिए, कई लोगों की शिकायत भी रहती है कि हम तो इतने सावन से शिव जी का व्रत कर रहे हैं, हम तो इतने सावन से शिव जी की इतनी सेवा कर रहे हैं, हमारी इच्छाएं पूर्ण क्यों नहीं हो रही? कई बार कुछ इच्छाएं शिव जी को पता होती हैं कि कौन सी पूर्ण कर, मतलब आपके लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। हमें ऐसा लग रहा होता हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही, बट कहीं ना कहीं भगवान की तरफ से वो प्रोटेक्शन होती है हमारे लिए। वो कहीं न कहीं हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि तेरी इच्छा मैं समझ रहा हूँ, तुम्हारी जो भी इच्छा है उसको मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अगर मैं वो तुम्हें दे देता हूँ, समव्हेयर आपको कहीं न कहीं जीवन में उससे ज़्यादा दुःख प्राप्त होंगे। और शिव जी कभी अपने भक्त को इतना दुखी नहीं देख पाते हैं। क्योंकि हर हर देवी-देवता को पूजा करने का, पाठ करने का, विधान करने का, मतलब इतने नियम है ना। इवन मैं शिव और कृष्ण दोनों भक्त हूँ। ठीक है। तो मैं कृष्ण जी को भी बहुत मानती हूँ और कृष्ण की पूजा में बहुत नियम है। लेकिन शिव जी की पूजा में, मतलब आप ये कह सकते हो कि आप सिर्फ़ मन से भी अगर करते हो ना, आपके पास दूध नहीं है, आपके पास दही नहीं है, आपके पास कोई भी चीज़ अर्पित करने के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ़ मानसिक पूजा करते हैं, सिर्फ़ मन से भी अगर शिव जी की पूजा करते हैं ना, आप आँखें बंद करके बैठे हैं, नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहन के आँखें बंद करके बैठे हैं और आप जस्ट मन में दोहरा रहे हैं कि मैं शिव जी पर जल अर्पित कर रहा हूँ, मैं शिव जी पर दही अर्पित कर रहा हूँ। शिव जी उस चीज़ तक को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो उस चीज़ में भी खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, भाव देखिए बालक का कि वो मुझे किस तरीके से मनाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे ही नहीं उनको भोला भंडारी कहते हैं। तो सावन इसीलिए मनाया जाता है, शिव जी को समर्पित महीना है पूरा का पूरा ये। आई मेरे ख्याल से इसी वजह से कि उनको पशुपतिनाथ भी कहा जाता है क्योंकि उस वक़्त सभी लोग सिर्फ़ देवता के अलावा असुर भी उन्हें मानते हैं। क्योंकि हुँ, कहीं न कहीं अगर वो विष फैलता, तो वो असुरों हुँ, पर भी प्रभाव देता, वो जानवरों पर भी प्रभाव देता, वो मनुष्यों पर भी प्रभाव देता। जिस वजह से उन्हें सभी लोगों को प्रिय है शिव जी। इसी से मुझे याद है कि काँवड़ यात्रा जो होती है, तो काँवड़ यात्रा हुँ, में लोग जैसे कि मैं इंदौर में रहती हूँ, उज्जैन के करीब है वो, तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर से
1 महीने पहले से सब लोग कांवड़ यात्रा, लोग दूर-दूर से गंगा जल लेकर आते हैं और शिव जी पर अर्पित करते हैं। तो एक और कहानी से मुझे याद आता है कि ऐसा कहा गया है कि रावण पहले थे जिन्होंने कांवड़ यात्रा का जी, करा जी, था। तो जी, जी। वहाँ पे हम देख सकते हैं, और फिर वही ये ही कहानियाँ प्रूव करती कि क्यों इस महीने पर ही वो गंगा जल चढ़ाते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं शिव जी। देखिए, मैं आपको बताऊँगी, आपने बिल्कुल सही सुना है कि रावण ही सबसे पहला रावण से ब देखो रावण के उसके अपने कुछ फैसला रावण मैं ये नहीं कहूँगी मैं रावण की अच्छाई भी नहीं कर रही, मैं बुराई भी नहीं कर रही हूँ। मैं आपको ये कहना चाहूँगी रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था और सारे ही असुर शिव भक्त हैं क्योंकि शिव जी किसी को भी कुछ देने से पहले सोचते नहीं थे। वो भेदभाव नहीं करते थे। वो ये नहीं कहते थे कि ये मनुष्य है, ये देवगण है, ये राक्षसगण है, इन पे भेदभाव करना है कि इनको दे दिया तो ये मिसयूज कर लेंगे। वो कहेंगे नहीं, अगर इसने मेरी आराधना की है, इसने मेरी पूजा की है, चाहे ये मनुष्य है, चाहे ये देव है, चाहे ये राक्षस है, इसको इसके परिश्रम का फल मिलना चाहिए, इसको इसकी तपस्या का फल मिलना चाहिए। तो शिव जी इतनी भोले थे कि उन्होंने रावण को 10 सर होने का वरदान दे दिया था। तो रावण ही पहला ऐसा था राक्षस था जिसने शिव कावड़ को लेकर आया था और शिव जी पर गंगा जल अर्पित किया था। मैं आपको बता दूं, शिव जी पर वैसे तो हर चीज अलग अलग तरीके से चढ़ती है, लेकिन शिव जी पर अगर आप हर पूरा सावन ही ना सही, आप सिर्फ सोमवार के सोमवार अगर शिव जी पर गंगा जल अर्पित करते हैं ना, तो जो लोग आजकल की जनरेशन की सबसे मुश्किल जो परेशानी आजकल चल रही है, हर कोई मैं कहूंगी हर तीसरा बंदा उस चीज से जूझ रहा है, वो है डिप्रेशन। कोई अपने पर्सनल रिलेशनशिप से परेशान है, कोई करियर से परेशान है, किसी की फैमिली में कोई ना कोई दिक्कत है। तो कहीं न कहीं बंदा ना मतलब ए हम बाहर से खुश दिख रहे हैं, इंटरनली कहीं न कहीं हम खत्म हो चुके हैं। हम कहीं न कहीं अपनी किसी कमज़ोरी से लड़ रहे हैं और जी। उसी कमज़ोरी के कारण हम अपना सर्कल बढ़ाने की कोशिश करते हैं और साथ लोगों के साथ रहने की कोशिश करते हैं। आपने सुना होगा पहले डिप्रेशन होता था, लोग आइसोलेट हो जाते थे, अलग रहते थे, लोगों से बात नहीं करते थे। लेकिन जो आज जेन ज़ी का डिप्रेशन है ना, वो उनको ओवर करना सिखा रहा है, एक्सप्रेस करना सिखा रहा है। वो ओवर शेयर करते हैं चीज़ों को। आप ये पॉडकास्ट क्या आप ये बात मानती है ना कि आजकल का डिप्रेशन ऐसा हो गया है कि लोग दुखी होकर नहीं, ज़्यादा खुश होकर अंदर से परेशान हैं। जी, 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं ठीक आप। है। क्योंकि वो फेस पे स्माइल लेके घूम रहे हैं, हर जगह बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं, बट उनका दिल इतना परेशान है, वो मानसिक रूप से इतना परेशान है, वो कहीं न कहीं अपने स्टेटस के चक्कर में, कहीं न कहीं जो वो लाइफ जी रहे हैं, उस कारण उस दुःख को दिखा नहीं पा रहे हैं, बट इंटरनली वो खत्म होते जा रहे हैं। और डिप्रेशन वही है कि आप अंदर से बहुत दुखी है, सिर्फ़ बाहर खुद से खुश होने का नाटक कर रहे हैं आप। जी, जी। तो जो लोग डिप्रेशन से परेशान हैं, जो लोग एंग्ज़ायटी से परेशान हैं, जिनके विचार रुकते ही नहीं है, कंटीन्यूअसली इनका दिमाग चलता रहता है, बहुत ज़्यादा चर्निंग चलती रहती है माइंड में। अगर वो हर सोमवार गंगा जल अर्पित करते हैं ना शिव जी को, इससे क्या होता है आपका जो चंद्रमा ग्रहों में हमारा चंद्रमा जो शिव जी के मस्तिष्क पे विराजमान है, हमारा हमारा मून ही सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में होने वाली क्रियाओं के लिए आप ये बोल सकते हैं कि हमारे जीवन में जितने भी कार्य होते हैं ना, अप एंड डाउन्स आते हैं, हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, इसके लिए मून ही ज़िम्मेदार होता है, चंद्रमा ही ज़िम्मेदार होता है। तो अगर आप शिव जी पे गंगा जल अर्पित करते हैं, इससे आपका मून बैलेंस होता है, ठीक है? कहीं न कहीं आप डिप्रेशन से बाहर आने का आपको बहुत अच्छा तरीका है डिप्रेशन से आप कंसल्ट कीजिए। आप मैं ये नहीं कहूँगी आप कहेंगे कि आजकल के लोग या हमारी जनरेशन में भी लोग हैं ऑब्वियसली, तो वो क्या पता है क्या कहेंगे कि अगर डिप्रेशन है तो डॉक्टर के पास जाइए ना, ये क्या कर रहे हैं आप पूजा पाठ क्या कर रहे हैं, पूजा पाठ से सॉल्यूशन थोड़ी मिलता है। देखिए मैं आपको मना नहीं करूँगी आप पूजा पाठ मत करो या डॉक्टर के पास मत जाओ, आप दोनों चीज़ें कीजिए। ग्रहों का सहयोग भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको अच्छे डॉक्टर की दवा तभी लगेगी जब आपका ग्रह आपके लिए सपोर्टिव होगा। अगर आपका बर्थ चार्ट में आपका ग्रह खराब है, आप 1 नहीं, 2 नहीं, 10 डॉक्टर बदल लोगे बट आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको नहीं मिलने वाला है। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारा पर्टिकुलर प्लैनेट खराब है, हमें यही भी नहीं पता चलता है, हम डॉक्टर बदल रहे हैं कि हमें बीमारी क्या है। इंटरनली बीमारियाँ भी पकड़ नहीं आती हैं। तो अगर आप डिप्रेशन से कोई भी परेशान है, वो शिव जी पे अगर गंगा जल अर्पित करता है, तो उसको उससे बहुत आराम मिलता है। सिर्फ गंगा जल, या अगर किसी के पास गंगा जल नहीं है तो वे जल भी अर्पित कर सकते हैं? हाँ, हाँ, जल अब देखिए जल तो बहुत वैसे ना कि शिव जी एक ऐसे देव हैं जो एकमात्र 1 लोटा जल में प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है? अब ये तो हमने अलग-अलग चीज़ें इन्वॉल्व कर दी हैं कि जल हो गया, गंगा जल हो गया, दही हो गया, दूध हो गया, चीनी हो गया, पंचामृत बना के जो हम चढ़ाते हैं, वो सब अलग है। लेकिन अगर किसी के पास गंगा जल नहीं, वो जल को ही गंगा जल क्योंकि मैंने बोला ना शिव जी मानसिक पूजा भी
एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप जल में ही ये भाव डाल देते हो कि मैं भगवान पर गंगा जल अर्पित कर रहा हूँ, तो उसको गंगा जल की तरह ही लेते हैं वो। बहुत सही कह रहे हैं आप। इससे मतलब कि अगर कोई मंदिर नहीं जा सकता तो अपने घर में जल अर्पित कर ले, जितना वो, और कुछ नहीं तो मानसिक पूजा कर ले, उससे भी हाँ। काफी प्रभाव देख सकते हैं मैडम। कि वैसे तो घर में शिवलिंग रखने से मना किया जाता है, क्योंकि शिवलिंग कहीं ना कहीं शक्ति का सोर्स है। तो आपको लगता है कि जैसे कई लोग ना घर में बहुत बड़े बड़े शिवलिंग रख लेते हैं, क्योंकि जब भी मूर्ति हमेशा घर में रखी जाती है या शिवलिंग हमेशा घर में रखा जाता है, वो भी स्थापित किया जाता है मंदिर में, जैसे स्थापना होती है ना, ऐसे रखा जाता है। लेकिन आप सिर्फ इतने छोटे, आप अपने अंगूठे के बराबर शिवलिंग को अपने घर में रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उसकी पूजा भी कर सकते हैं। और मैं तो आपको सलाह दूंगी, अगर आपको इस वहम में है या आपको ये है कि सब लोग मना करते हैं घर में शिवलिंग ना रखिए, तो आप सावन के सावन मिट्टी लाइए, मिट्टी से शिवलिंग बनाइए, उसकी पूजा कीजिए। और बाद में उसको आप अपने गमले में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज से। पूजा करने के बाद आप उसको अर्पित कर सकते हैं, और ये पूजा तो सबसे अच्छी है। अच्छा, तो जैसे कि सोमवार, 4 सोमवार जैसे कि इस साल इस महीने में आ रहे हैं श्रावण के, तो एक मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनको पहले दिन अगर अभिषेक कर रहे तो उससे फिर वही 4 सोमवारों तक सोमवार के दोबारा बना सकते हैं, ऐसी कोई हर दिक्कत नहीं है। सोमवार सोमवार हाँ, बना सकते हैं। जल अभिषेक करेंगे, पूजा करेंगे, कहीं ना कहीं मिट्टी का है, वो ताजी मिट्टी का होगा, अब वो आप जल चढ़ाएंगे, अपने आप खत्म हो जाएगा। तो हाँ आप उसको जल समेत आप उसको गमले में डाल दीजिए, आपके घर में कोई भी पॉट हो उसके अंदर डाल दीजिए, और उसके बाद आप फिर उसको दोबारा से बना सकते हैं। जी, और इसमें हमारा जो मन है, जो हमारा भाव रहेगा वो और भी। और भी ज्यादा कि आप खुद ही जब निर्माण करेंगे उस चीज का, जिस मतलब सोचिए ना, एक ऐसे भगवान जो सब कुछ देख रहे हैं, उनका निर्माण हम अपने हाथों से कैसे कर सकते हैं? ये सौभाग्य हमें शिव जी ही दे सकते हैं जी जी कि जी उनको बनाइए, उनको पूछिए। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि अक्सर लोग पता है क्या करते हैं, मैंने पहले भी लोगों को बताया है, कि हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में नॉर्मली क्या करते हैं कि मंदिर से ही जल लिया, मंदिर से ही लोटा लिया और मंदिर में ही अर्पित कर दिया शिव जी पर। तो आप इस सोचिए, माना शिव जी बहुत भोले हैं, माना शिव जी भोले भंडारी हैं, बहुत इजीली मान जाते हैं, एक लोटा जल में प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन आपने उन पे क्या अर्पित किया? आप कभी ये सोचें कि आपके पास नहीं है, वो दूसरी बात है, जल तो हर किसी के घर में है ना। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, और जो लोग कहते हैं ना कि हमारे घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, हमारे घर में पितृ दोष है, हमारे घर में वास्तु दोष है, हम इतनी बड़ी पूजाएं नहीं करा सकते, हम इतने ज्यादा निवारण नहीं करा सकते, हम ग्रहों के चक्कर में पड़ेंगे मैम, तो मतलब है ना, अलग अलग पंडित आपको अलग अलग तरह की पूजाएं बताते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं कंसल्ट करती हूँ, मैं आपको रेफरेंस दे सकती हूँ कि आपको करना क्या है, कैसे कर सकते हैं, लेकिन वो कोई कहता है कि हमारे पास इतना भी नहीं है, तो हम क्या करें? तो मैं कहती हूँ आप सिर्फ रेगुलर अपने घर से लोटा भर जल लेके जाइए और शिव जी पर अर्पित कीजिए, क्योंकि आपके घर से ले जाया हुआ जल शिव जी पर अर्पित करने से आपके घर के वास्तु दोष और पितृ दोष खत्म होते हैं। हमारे पुराने टाइम में हमारे पूर्वज लोग अपने पात्र में जल घर से ही लेके जाते थे। आप तो उज्जैन से हैं, उज्जैन के पास मतलब इंदौर से ही हैं आप, तो आपने तो देखा होगा कि महाकाल की कितनी महिमा है। जी 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 वहां तो मेरे को भी अभी तक 2-3 बार जाने का मौका जरूर मिला है। धन्य भगवान की कृपा है कि बुला लेते हैं वो हर 6 महीने में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वहां भी सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया गया है कि अब देखिए ना, अंदर शिवलिंग है, पूरा प्रॉपर पूजा चल रही है, हम लोग मोस्टली सब बाहर बैठ के देख रहे होते हैं, और हम मानसिक पूजा कर रहे होते हैं कि जब वो वहां पे दही अर्पित करते हैं, जहां वो वहां पर जल अर्पित करते हैं, हमें लगता है कि हाँ, ये हम ही अर्पित कर रहे हैं, ये पूजा हम ही परफॉर्म कर रहे हैं। तो सौभाग्य है शिव भक्तों का कि वो शिव जी की इतनी पूजा करने का उन्हें मौका मिलता है। जी जी। उज्जैन से मुझे याद आया कि सावन के मास में उज्जैन में हम्म। हर सोमवार सवारी हम्म। निकलती है, और वो इतनी अच्छा, खूबसूरत होती है, मतलब ऐसा कहा जाता है कि अगर उस फिर से सवारी। देखने आ गया क्योंकि मैंने देखी है, इतनी खूबसूरत होती है वो सवारी। आपने तो बहुत बार देखी होगी, आप वहां जी ही जी। रही हैं। मेरे मामा जी वहां रहते हैं, मतलब मेरा मम्मी साइड का पूरा फैमिली वहीं पे है, तो राखी का तो हमेशा यह होता है, राखी के टाइम पे वहीं पर ही हर साल बिताया जाता है, और हम लोग सौभाग्य से बिल्कुल पास में रहते हैं महाकाल के, तो हमारे घर के सामने से हम सवारी हर साल देखते हैं, और इतना खूबसूरत आप देखेंगे कि हर तरह का आर्ट वहां देखेंगे, डांस, म्यूजिक, तरह तरीके से लोग तैयार हो रहे हैं, और लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है इसे देखने के लिए, और सबकी आंखों में वही भक्ति, वही उत्साह देखने को मिलता है, और कहा जाता है कि अगर उसे देख ले तो कई पाप नष्ट हो जाते हैं उस सवारी को। तो पाप जिन्होंने नष्ट हो जाते नहीं। हैं।
हाँ, और लोगों को तो ऐसा लगता है जैसे शिव पार्वती का विवाह तो माना फरवरी में आती है जो शिवरात्रि उसको हुआ था, लेकिन जो सवारी निकलती है ना उसका माहौल मेरे को ऐसा लगा जैसे शिव जी साक्षात विवाह करने जा रहे होते हैं। इतनी तरीके से तैयारियां होती हैं, ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, लोग ऐसे नाच रहे होते हैं जैसे किसी की शादी में जो फंक्शन होता है ना, ऐसे फील होता है वहां पर। बहुत ही खूबसूरत, अगर किसी ने नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखना चाहिए चलो लाइफ में एक बार देखते हैं। तो। हाँ, मैंने एक बार देखे। श्रावण मास की बात करें तो अगर हम श्रावण मास को समझे तो श्रावण जो शब्द आया है वो श्रवण से आया है, और श्रवण के दो अर्थ निकलते हैं। पहला तो होता है श्रवण का मतलब लिसनिंग टू हियर। हम्म। तो हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं, और ऐसा कहा जाता है हमारी पुरानी कथनों में कि सुनने का बड़ा महत्व है। हम ज्ञान को सिर्फ सुनकर प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम परमात्मा को, वेदों को समझना चाहते हैं तो वो सुनकर ही हो सकता है। इसलिए हमारे इसमें श्रवण सबसे प्रथम बताया गया है। और श्रावण के मौसम में क्योंकि संत गुरु ट्रैवल नहीं करते थे चतुर्मास के दौरान चतुर्मास के स्पेशली, कारण। तो वो श्रावण का का माह बहुत इम्पोर्टेंट इस वजह से भी बन जाता है कि तब लोगों के पास ये मौका रहता था कि वे साधु संतों के बीच में बैठ सके और उन्हें सुन सके, श्रवण कर सके। दूसरा, मेरे ख्याल से आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि आई थिंक श्रवण कुछ नक्षत्र का भी नाम है, जो कि श्रावण के इसमें कुछ एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जिस वजह से सबका इंक्लिनेशन पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव बातों की तरफ ज्यादा होने लग जाता है, जिसका भी एक कारण ये बताया जाता है कि काफी शुभ होता है श्रावण। तो ऐसा क्या एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस होते हुए रहते हैं श्रावण के माह में? तो जैसे अभी आपने बताया है कि श्रवण का मतलब सुनना होता है, और इस ड्यूरेशन में जैसे चतुर्मास चल रहा होता है, चतुर्मास के दौरान हम साधु संत परमात्मा महात्माओं को सुनने से क्या होता है। देखो, चतुर्मास है, विष्णु जी शयन करने गए हैं, शादी विवाह सब बंद है, प्रकृति कहीं ना कहीं बाकी सब कार्यों पर रोक लगा दी गई है। तो हमारे पास सबसे शुभ टाइम दिया गया, हमें एक ऐसा टाइम दिया गया जब हम अपने आप को प्रभु के साथ जोड़ सकते हैं, जहाँ हम उन प्रभु की कथाओं का श्रवण कर सकते हैं, अलग अलग भगवत कथा सुन सकते हैं, सत्संग सुन सकते हैं। तो जैसे आपने बोला कि श्रवण का मतलब ही सुनना होता है, और श्रवण एक नक्षत्र भी है जो शनि का नक्षत्र है, और नक्षत्र में जन्मे हुए जो लोग होते हैं ना, वो बहुत ही, देखिए उनकी, आप ये बोलेंगे श्रवण से सुनना है, तो श्रवण नक्षत्र में जन्मे लोगों को एक वो किसी उनके इतने कलात्मक लोग होते हैं, इतने क्रिएटिव लोग होते हैं कि मोस्टली हम लोग जैसे कुछ लोग पढ़ लिख कर, कुछ लोग होते हैं कि हम लिख कर याद करते हैं, कुछ लोगों को देख कर समझ आता है, लेकिन श्रवण नक्षत्र वाले जो लोग होते हैं वो मात्र सुनने से, उनकी हर क्रिया सुनने से हो जाती है। वो अगर किसी चीज का श्रवण कर लेते हैं, सुन भी लेते हैं, तो उस चीज को रीड मतलब एक पढ़ने के मतलब, आपको क्या बोलूं मैं, किसी भी चीज को अपने अंदर रख लेना, अब्सॉर्ब कर लेना, ये सही शब्द रहेगा, अब्सॉर्ब कर लेना। वो सिर्फ सुनने मात्र से हर चीज को ऑब्जर्व कर लेते हैं। और अगर हम प्लानिटरी बात करें तो अभी तो जो प्लानिटरी जो गोचर चल रहा है वो शनि का चल रहा है। शनि अभी 4 दिन कह रही, 2 दिन पहले ही वक्री हुए हैं। ठीक है, 13 जुलाई को, एक आज 14 है, सॉरी मेरे को 15 लग रहा था। 13 जुलाई को शनि वक्री हुए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हर किसी के जीवन में ना कार्मिक पैटर्न शुरू हो गया। अब आप कहेंगे कार्मिक पैटर्न क्या है? जब शनि वक्री होते हैं वो अपनी चाल से उल्टा चलना शुरू कर देते हैं। हम्म। ठीक है। राहु केतु दो ऐसे प्लेनेट है जो हमेशा वक्री रहते हैं। मतलब जब कोई भी प्लेनेट अपने पीछे वाले ग्रहों का परिणाम देने लगता है तो उसको वक्री ग्रह बोलते हैं। ठीक है, तो शनि जब वक्री हुए हैं अगले 4 महीने के लिए, तो उसमें क्या हो रहा है कि हर किसी के जीवन में एक कार्मिक पैटर्न शुरू हो गया। अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। अगर आपके कहीं ना कहीं कर्म में कुछ गड़बड़ है, या आपको पता है कि आपने रिसीव में कोई गलती की है, तो उसका परिणाम भी भुगतने को मिलेगा आपको। तो समय रहते ही आप उन चीजों को एनालाइज कर लीजिए और उन चीजों पे काम कर लीजिए। तो इस वक्त क्या चीजें लोगों को ध्यान रखनी चाहिए? हम्म। श्रावण मास में क्या ऐसी चीजें हो रही है एस्ट्रोलॉजिकली, अगर आप कुछ सजेस्ट करें कि ये चीज करनी चाहिए और ये चीज नहीं करनी चाहिए? देखिए, मैं एस्ट्रोलॉजिकली, अगर आप मेरे से पूछेंगे एस्ट्रोलॉजिकल में अगर आपको सजेस्ट करूं, तो चतुर्मास में बहुत से काम हमें नहीं करने चाहिए। जैसे शादी विवाह नहीं होते हैं, घर का मुहूर्त नहीं होता है, किसी भी नई चीज को, वैसे तो आजकल लोग नहीं सोचते हैं, खरीदते टाइम परचेज कर लेते हैं चीजें। तो अगर आप कुछ ऐसा परचेज कर रहे हैं तो ध्यान रखें। अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो ईश्वर का नाम लेके कर लें, लेकिन मैं कहूंगी गृह प्रवेश
और शादियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए सावन मास के दौरान। ठीक है, इस टाइम में प्रभु भक्ति का टाइम है, प्रभु भक्ति में लीन रहना चाहिए। और इस दौरान अगर आप अपनी किसी भी एक चीज का त्याग कर देते हैं, आपको कोई भी चीज, वो खाने की चीज भी हो सकती है, आपकी पहनने की चीज भी हो सकती है, आपकी डेली रूटीन भी हो सकती है, अगर आप किसी चीज का त्याग कर देते हैं तो आप ईश्वर से बहुत ही जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे। आप, क्योंकि हम पूरा साल ईश्वर से सिर्फ मांगते रहते हैं कि कोई कहता है प्रभु हमें ऐसा करियर दे दीजिए, कोई कहता है प्रभु ऐसी कन्या दे दीजिए, कोई वर मांगता है, मतलब तरह तरह की खुशियां मांगते रहते हैं हम। लेकिन हम ईश्वर को समर्पित क्या करते हैं? ये चतुर्मास और ये सावन ऐसा महीना है जिसमें अगर हम ईश्वर को अपनी कोई चीज समर्पित करते हैं तो उसका फल हमें चौगुना मिलता है। आपको जी। पता है जी, आपको पता है सावन मास में हर लोग अलग अलग तरह के रिचुअल्स करते हैं। ये हम देखते मैं हैं कि अभी में कुछ लोग चप्पल छोड़ देते हाँ, हैं या सेम कुछ सेम उनकी मेरा खास चीज। जी जी। मेरा भी है। मैं पिछले 5 साल से अप्रॉक्स सावन में चप्पल नहीं पहनती हूँ। ठीक है, मैं जब सावन में अन्न नहीं खाती हूँ, मैं सनसेट के बाद कुछ भी नहीं खाती हूँ। और एक होता है ना कि आप कुछ चीजों से बिल्कुल परहेज कर देते हैं। मैंने अभी क्या क्या त्यागा हुआ है, चप्पल त्यागी हुई है, अन्न त्यागा हुआ है, मीठा मतलब किसी भी फॉर्म में त्यागा हुआ है। तो आप ईश्वर को कितना ज्यादा चाह सकते हैं कि भगवान हम आपके, वैसे ईश्वर कुछ नहीं कहते हैं आपको, कभी नहीं कहते, और शिव जी तो बिल्कुल भी नहीं कहते हैं कि तुम खाना पीना छोड़ दो, तुम ऐसे मत करो। लेकिन ये सिर्फ हमारी श्रद्धा है, ये हमारी श्रद्धा है कि हम ईश्वर को कुछ दे सकते हैं तो हम अपना त्याग दे सकते हैं। हम क्या त्याग सकते हैं उनके लिए। और जो कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ नहीं कर सकते मतलब जो कहते हैं हम खाना पीना कैसे छोड़ दें, ये चप्पल कैसे छोड़ दें, बारिश का मौसम है इतना ज्यादा, क्योंकि आप इस टाइम इंडिया में तो बारिश का मौसम है। ठीक है, चारों तरफ चिक चिक होना, बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, चप्पल छोड़ना मुझे मालूम है। लेकिन जो कुछ नहीं कर सकते वो एक काम कर सकते हैं। शिव जी बहुत भोले हैं, और शिव जी में देखो ना एक लेवल तक बहुत शांत है, वो इतने शांत है कि वो अगर आप कुछ भी कर रहे हो ना तो चुपचाप बैठे हैं आराम से। ठीक है, लेकिन जब अग्रेशन भी उनका फिर एक लेवल का है, तो आप शिव जी के आगे क्या कर सकते हैं? आप सिर्फ अपना अहम छोड़ सकते हैं, अपना अहम छोड़ दीजिए, ईगो छोड़ दीजिए, डाउन टू अर्थ हो जाइए, शिव सेवक वाला स्वभाव लेकर आइए। शिव जी जितने आसानी से लोगों को चीजें दे देते हैं, चीजों को लेट गो करना सीखिए, सबसे ज्यादा जरूरी चीज। जी हम चीजों को, लोगों को, समस्याओं को, कुछ भी चीजों को ना छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं ये कमजोरी, मानव जीवन की ही कमजोरी है ये, कि हम अगर किसी चीज में पड़ गए ना तो हम चाहते हैं कि ये चीज, चाहे वो भी इंसान हो, मैं सही जी सही जी जा रहा हाँ जी, है। बिल्कुल बहुत अच्छे से। हाँ, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई सिचुएशन हो, कुछ भी हो, हम चीजों को छोड़ते नहीं है, कहीं ना कहीं उस पर जबरदस्ती चीज, मतलब एक होता है ना बल डालते रहते हैं कि नहीं हमें ये चीज चाहिए चाहिए चाहिए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं भी शिव पार्वती की हम बात करेंगे, वो अलग चीज है। लेकिन आप शिव जी के प्रति अगर आप कुछ नहीं छोड़ सकते, आप अपनी ईगो छोड़ दीजिए, आप अपने अहम का त्याग कर दीजिए, आप डाउन टू अर्थ हो जाइए, आप सेवक की तरह स्वभाव कीजिए। देखिए शिव जी आज कैसे आपके भंडार भरते हैं। जी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने समझाया। ऐसा भी कहते हैं ना कि अगर ये 4 सोमवार का व्रत भी अगर सावन के कर लें तो आपके जो भी प्लैनेट्स में जो भी दोष है वो भी ठीक हो सकते हैं, क्या ये भी बात सही है? ऐसा भी है, अगर आप संकल्प लेकर सोमवार के व्रत रखते हैं, देखिए शिव जी हमेशा ना, जब सभी देवी देवता हाथ खड़े कर देते हैं ना, शिव जी तब काम आते हैं। हमेशा हमारे पुराणों में आपने जितनी भी कथाएं सुनी होंगी ना, जब देवी देवताओं को कोई सोल्यूशन नहीं मिलता तब वो कहते हैं नहीं शिव जी बताएंगे, सबके सब हाथ जोड़ के कैलाश पर्वत पे पहुंच जाते थे कि प्रभु हमारी समस्या का समाधान कीजिए। तो शिव जी ही ऐसे देव हैं जो काल को भी टाल सकते हैं, जो मतलब एक ऐसे देव जिनके हाथ में मृत्यु तक जो कहती है कि महाकाल है। नहीं, कि अभी महाकाल खड़े हैं मैं नहीं आ सकती हूँ, अभी इस दरबार पे जब तक महाकाल खड़े हैं मैं नहीं आ सकती हूँ। तो शिव जी के थ्रू अगर आपके कोई भी कष्ट है, आपके कोई प्लेनेट पोजीशन खराब है, आप अगर शिव पूजा करते हैं, जैसे मेरे पास भी बहुत से लोग आते हैं ना, वो कहते हैं कि मैम हमें किसी ने बोला कि आप पितृदोष के लिए वाली पूजा करा लीजिए, कालसर्प दोष बहुत बड़ा दोष है किसी की कुंडली में। और आजकल तो इसको इतना बड़ा हुआ बना दिया, जो कालसर्प दोष, इसमें शिव जी की ही पूजा होती है, कि लोगों को इतना डरा देते हैं कि आपको जीवन में सक्सेस नहीं मिलेगी, आपको इस जीवन में सभी चीजें इजीली नहीं मिलेंगी, आपका रिलेशनशिप खराब रहेगा, कहीं ना कहीं आपके बच्चे आपसे अलग हो जाएंगे, मतलब हर तरीके से आपको डरा के रखा जाता है। माना कालसर्प दोष एक दोष है, लेकिन उसका निवारण भी है। अगर आप कालसर्प दोष की पूजा नहीं करा सकते, वैसे तो अगर आप
हो सके, अगर आप इतने कैपेबल हैं, तो आप उसका निवारण पूजा करा सकते हैं। आजकल हर मंदिर में जितने भी ऑथराइज़्ड तरीके से लोग कराते हैं, वैसे मैं बताऊँ, ऑनलाइन पूजा में बहुत सारे फ्रॉड भी चलते हैं। आपसे चीज़ें ले लेते हैं, आपसे पेमेंट ले लेते हैं कि आपकी पूजा हो रही है, और सेम 10-10 पूजाएँ जिस एक हवन में हो रही है, उसी में आपकी पूजा करा दी जाती है। लेकिन जो ऑथराइज़्ड वे से पूजा करते हैं, अगर आप वहाँ से पूजा कराते हैं, साथ बैठ के पूजा कराते हैं, तो इसका निवारण भी किया जा सकता है। लेकिन हमारी दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इतने हज़ारों और लाखों में रुपए खर्च कर सकें। ठीक है ना? हर किसी को नहीं होता है कि मैं इस पूजे के लिए इतने पैसे दे पाऊँगा। तो मोस्टली लोगों को मैं सजेस्ट करती हूँ, आप कुछ नहीं कर सकते ना, आप जीवन भर शिव मंदिर जाइए और शिव जी पर सिर्फ़ जल अर्पित कीजिए। आपके काल सर्प दोष वहीं से बैलेंस हो जाएगा। लेकिन एक ये नियम है कि आपको ये लगातार करना है। और आज के मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? उनसे है कि मैं पैसे कमा लूँगा, पैसे दे दूँगा, लेकिन मैं किसी नियम में नहीं रह सकता, मैं किसी रूल के अंदर नहीं रह सकता। अब उनको बोल दो ना कि आप कोई पूजा कर, नॉर्मली उनसे करा लो, वो कर लेंगे। लेकिन जब उनको कह दो ना कि आपको पूरा अखंड जीवन या 5 साल या 10 साल ऐसा करना, तो बहुत मुश्किल काम है ये। आप जानते हैं, मेरे जीवन के 5 साल ऐसे थे, जब मैंने चप्पल नहीं पहनी। मेरे जीवन के 5 साल ऐसे थे कि मैं रेगुलर सिर्फ़ जिस पीरियड में मेरे को पीरियड्स आते थे, सिर्फ़ उन दिनों में मंदिर ना जाकर मेरा कोई भी दिन मिस नहीं हुआ है कि मैं मंदिर ना गई हूँ। मैं शिव मंदिर, पता है, मुझे बचपन से ही शिव जी से इतना कनेक्शन फ़ील होता था, मैं जब भी बात करती हूँ मेरे रोंगटे खड़े होने लगते हैं। जी, 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 बिल्कुल। कि मेरा शिव जी से इतना कनेक्शन फ़ील होता था कि मैं छोटी थी, मैं मेरी नानी के साथ रहती थी। तो वो एक होता है ना कि वर्किंग वूमेन थी, ठीक है? वो अपना पूरा काम-वाम चलाती थी, लेकिन कुछ भी हो जाए, बाकी डेज़ में करे ना करे, लेकिन वो सोमवार को ना शिव जी की पूजा ज़रूर करती थी। और कुछ नहीं करती थी, वो सिर्फ़ एक, उन्होंने जैसे हमारे वहाँ पे होता है ना पुराने टाइम पे, हम ओरिजिनल ये शिवलिंग भी टाइप नहीं होते, वो छोटे-छोटे पत्थर आते हैं जिनको शिवलिंग मान के हम घर में रख लेते हैं। हमारी दादियाँ-नानियाँ उसकी पूजा करती थी, जल अर्पित करती थी। तो मैंने सिर्फ़ उनको वो करते हुए देखा है कि हर सोमवार को उन्होंने वो रखे हुए थे 2-3, और वो उसमें जल अर्पित करती थी। तो मुझे लगता था कि मम्मी, मैं अपनी नानी को हम ना हमेशा मम्मी बोलती थी, क्योंकि मैं बचपन में रही हूँ, मेरा बचपन उनके साथ ही निकला है, स्टार्टिंग के 5-6 साल मैं उनके साथ ही रही हूँ। तो मैं कहती थी, मम्मी मेरे को भूख लगी, आप खाना बनाओ ना, क्या कर रहे हो सुबह-सुबह? वो मेरे को कहती थी, देख सोमवार को मेरे को परेशान मत किया कर, सोमवार को थोड़ा टाइम लग जाएगा। मैं कहा, मम्मी, तब मेरे लिए तो ये था कि वो क्या है, उसमें कोई मूर्ति तो थी नहीं। अब आपको समझ आए कि ये मूर्ति है, कैसे पूजा हो रही है? नहीं, मेरे को कुछ नहीं पता था। बस ये पता था, मैं कहती थी, "कुछ नहीं मम्मी, अभी नहाएँगी, सारा काम करके मम्मी नहाएँगी, फिर वो रखे हैं, वो पत्थर पूजेंगी, वो जब जब तक उनको नहीं पूज लेंगी, वो मेरे को खाना नहीं देंगी।" तो लेकिन उनको देख-देख कर ही मेरे को, जब मैं धीरे-धीरे बड़ी होने लगी, मेरे को समझ आया कि ये शिव जी हैं, इनको शिव मान के पूजती हैं वो। अब मुझे नहीं पता उनमें शिव जी थे नहीं थे, लेकिन वो जो मानती थी ना, वो आज तक, मेरी नानी आज नहीं है इस दुनिया में, लेकिन हमारे घर में आज भी उनको शिव मान के ही उनकी पूजा होती है, ठीक है? तो वो शिव जी को उस तरह से मानती थी, कहीं न कहीं मेरा फ़ेथ भी ना बहुत बढ़ने लगा उस तरफ, ठीक है? फिर हम स्कूल लाइफ़ में आए, स्कूल में बहुत सी चीज़ें होती हैं, हम जैसे धीरे-धीरे बड़े होते हैं, चीज़ें अप एंड डाउन्स आते हैं, हमारे स्कोर्स भी ऊपर-नीचे होते हैं, ठीक है? फिर हमें क्या होता है कि जब 9th-10th में पहुँचते हैं, 11th-12th में पहुँचते हैं, कहीं न कहीं अट्रैक्शन भी आता है आपकी लाइफ़ में, स्टूडेंट लाइफ़ में आप सब चीज़ें देखते हो। आपके एक टाइम पे स्कोर्स इतने अच्छे आ रहे होते हैं। एक टाइम पे क्या होता है, आप किसी मतलब, मैं नहीं कह रही हर स्टूडेंट के साथ ऐसा था, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि बहुत बेस्ट चल रहे होते हैं और अचानक से एक फेज़ उनकी लाइफ में ऐसा आता है, समवेयर वो किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएँ या कोई उनको फ्रेंड ऐसा मिल जाए, समवेयर उनकी कंपनी ऐसी हो जाए कि उनका जो जीवन होता है थोड़ा-सा अस्त-व्यस्त सा हो जाता है। तो मेरी लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ। मेरे बचपन से स्कोर बहुत अच्छे आते थे। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं फर्स्ट नहीं आई ना, फर्स्ट या सेकंड नहीं आई, वैसे ये आप सोचना बहुत बुरी बात है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि ज़रूरी नहीं है, फर्स्ट आना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप पास हो रहे हो ना, आप खुश हो, इतना ज़्यादा ज़रूरी है, बट अच्छे से पढ़ो बस। लेकिन हमेशा जब मैं छोटी थी, शायद मुझे उस टाइम पे, देखो मम्मी-पापा ध्यान देते थे, ऐसा नहीं कि उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, बट मुझे कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि आपको फर्स्ट नहीं आना। वो कहते थे मेहनत करो, अच्छे नंबर लेकर आओ। बट मेरे को ये था कि मैं एक बार आ गई ना, अब मेरे को ना, मैं एक्चुअली सैटर्न गवर्न पर्सनैलिटी हूँ, तो मुझे नियम बहुत पसंद है कि अगर एक बार मेरा काम हो गया ना, मुझे ऐसे ही करना है, मुझे ये ले तोड़नी नहीं है। तो मेरे को लगता था कि मैं फर्स्ट नहीं आ रही हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, समव्हेयर मैं भटक गई थोड़ा-सा 10th 11th में। तो फिर मैं दोबारा से शिव जी के साथ कनेक्ट हुई, और मैंने शिव पूजा करना स्टार्ट किया, और मेरी वो क्लास 11th ही थी। 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st 32nd 33rd 34th 35th 36th 37th 38th 39th 40th 41st 42nd 43rd 44th 45th 46th 47th 48th 49th 50th 51st 52nd 53rd 54th 55th 56th 57th 58th 59th 60th 61st 62nd 63rd 64th 65th 66th 67th 68th 69th 70th 71st 72nd 73rd 74th 75th 76th 77th 78th 79th 80th 81st 82nd 83rd 84th 85th 86th 87th 88th 89th 90th 91st 92nd 93rd 94th 95th 96th
मेरे को अच्छे से याद है, मेरा 10th एंड हो रहा था, 11th स्टैंडर्ड स्टार्ट हो रहा था, कि जब मैंने पर्टिकुलर जाति में पहले पहले भी रेगुलर मंदी थी, लेकिन बिना एक दिन भी स्किप किए महीने में, और वो 5 साल मेरे 11th 10th और मेरा कॉलेज, दुनिया जहां में जो मर्जी हो जाए, मैं बिना मंदिर के नहीं रह सकती थी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीजें आपको भगवान की कृपा से ही मिलती हैं। आप बिना कृपा की चीजें नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो उनकी पूजा करना, उनसे बात करते रहना, शिव मंदिर जाके बैठना और नंगे पैर रहना, मेरे को तब उस टाइम पे जो लोग जानते थे वो मेरे को कहते थे कि जब मैं कॉलेज टाइम में आ गई, तो मैं प्रोफेशनली कंपनी सेक्रेटरी हूँ, ठीक है। मैं 4 साल एमएनसी में जॉब कर चुकी हूँ। उसके बाद फिर मैंने मैंने ड्रॉप लेकर ये करियर सेलेक्ट किया है। मैं पढ़ाई इसके बारे में बहुत टाइम से कर रही थी, बट हॉलसम पूरा का पूरा एक ये बोल सकते हो ना, फुल्ली मैं इस तरफ आई हूँ लास्ट 3 ईयर से। उससे पहले मैं अच्छा खासा क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हूँ। मैं अच्छी खासी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ बैठ के मीटिंग्स करती थी, आराम से मेरा जीवन चल रहा था। लेकिन समवेयर कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जो आपको स्पिरिचुअल इतना कर देती है ना, आपको लगता है कि शायद ये मतलब ये चीज मेरे लिए अच्छी है, बट शायद ये बेस्ट है। मेरी जो इनर कॉलिंग है ना, वो ये प्रोफेशन है। तो मैं उस टाइम पे ना सब लोगों से इतना कनेक्ट करती थी। मंदिर जाना नॉर्मली, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं बहुत ज्यादा भजन वगैरह करती थी, नहीं। मैं शिव जी से बातें बहुत करती थी। मैं शिवलिंग के पास बैठ के, आपको पता है मैं 11th 12th में ऐसा था कि मैं शिवलिंग पे पास बैठी हुई हूँ और मैं शिव जी को अपनी पूरे दिन की रूटीन सुना रही हूँ। और मैं शिव जी को ना बाबा बोलती हूँ। मैं बाबा आज पता है क्या हुआ, आज ऐसा हुआ, आज इस लेक्चर में ऐसा हुआ। तो मेरे को ना, मैं तब नहीं सोचती थी लोग मेरे को जज कर रहे हैं, लोग मेरे को देख रहे होंगे। तो मैं आराम से बैठ के मन ही मन में ना उनसे बातें करती रहती थी। और वो चीजें मेरे को जब मैं इस लाइन में आ गई ना, तब समझ आई कि कैसे भगवान आपको अपनी तरफ मोल्ड करते हैं। कैसे वो कहते हैं कि जहां आप इस टाइम हो, शायद वो संगति आपके लिए सही नहीं है, या वो लोग आपके लिए सही नहीं है, तो वो उस सिचुएशन से निकालने के लिए आपको खुद से इतना कनेक्ट कर देते हैं ना, कि आपको और कुछ फिर नजर नहीं आता है। फिर आपको सिर्फ बाबा और आप नजर आते हैं, और अब आपके बीच में जो बातचीत होती है। अभी भी मैं जब मेरे घर जाती हूँ तो लोग, मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ, और बट लास्ट 10 ईयर से मैं दिल्ली हूँ, ठीक है। तो जब भी मैं अपने होम टाउन जाती हूँ ना, तो लोग मुझे जब भी देखते हैं ना, अब तो मैंने प्रोफेशनली ये करियर अडेप्ट कर लिया है, लेकिन जब प्रोफेशनली नहीं किया था, तो कहते थे जी। ये लड़की अजीब है, ये नंगे पैर मंदिर जाती है, बारिश आ रही हो, पानी पैरों तक भरा हो, कुछ नहीं इसको सोचता, इसके हाथ में लोटा, और मतलब मेरे को जाती हुई मिलती है। सब लोग मेरी मम्मी से पूछते थे कि ये सन्यास वगैरह ले लेगी क्या है, मतलब इसका मतलब डिवोटी देखे हैं, लेकिन इतना पंचुअल कौन देखा है कि अगर बारिश हो रही है या ठंड बहुत ज्यादा है मत ना हो। तो समवेयर लोगों को लगता है कि सर्दियां ठीक है, नहीं नहाते हैं, मंदिर नहीं है, या आज छुट्टी है लेट चले जाएंगे। मेरा था कि नहीं, मैं जब सब बाबा से नहीं मिल लूंगी, मेरे को इंटरनली, मतलब एक होता है ना कि आपकी आत्मा परेशान रहती है उनसे मिलने के लिए। जब आपका उनसे कनेक्शन हो जाता है ना, कि आप रह ही नहीं सकते। ऐसा आपको कहा लगता होगा जाता है कि कि आप नहीं जाते, वो आपको बुलाता है। हाँ, वो आपको बुलाते हैं, आप अपने आप नहीं जाते। जैसे हम हमारे उज्जैन के लिए कहते हैं ना आपके, कि महाकाल, आप महाकाल के पास नहीं जाते, महाकाल जब आपको बुलाते हैं आप तब उनके पास पहुंचते हैं। जी। तो उस टाइम पे इतना ज्यादा था कि मेरे को तब ये समझ नहीं आती थी ये चीजें, कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। मैं अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई कर रही हूँ, अच्छी खासा पढ़ रहे हैं हम, मेरा प्रोफेशन बाद में सेट हो गया, ठीक है, मैं जॉब करने लगी। बट धीरे 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 लाइफ आपको, मैं जब अपने अपने ऑफिस में बैठती थी, तो नॉर्मली मेरे को इन चीजों की नॉलेज थी, मैं लोगों से बात करती रहती थी। तो मैंने इन चीजों के बारे में ना पढ़ाई बहुत की थी। तो ये ऐसे होता है, ये प्लेनेट ऐसे काम करता है, ये प्लेनेट वैसे काम करता है, हाथ कैसे देखते हैं। तो मोस्टली मेरे जो कलीग होते थे ना, वो अपना हाथ लेके आ जाते थे मेरे पास कि अच्छा अच्छा बताना, हमारी ये रेखा यहाँ जा रही है, इससे क्या होता है। तो मैं कहती थी यार क्या, मतलब मैं ऑफिस में लंच टाइम मेरा कब निकल जाता था मेरे को ही नहीं पता चलता था। तो समवेयर जब मैं लोगों को कंसल्ट करने लगी ना अपनी जॉब के दौरान, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जो लोगों को कंसल्ट कर रही हूँ या जो मैं उनको सजेस्ट कर रही हूँ ना, वो चीज उनके लिए काम कर रही है। मेरे को उन लोगों ने आशीर्वाद है रिव्यू, ये। हाँ, कहीं ना कहीं उन लोगों ने मेरे को रिव्यू इतने अच्छे आके दिए कि हमारा ऐसे काम हो रहा है, तूने ऐसे कहा था, इस ड्यूरेशन में हमारे साथ ऐसा हो गया। अब तू मतलब वो को ना एक तरह से कुछ भी करने से पहले फिर मेरे को ना बता देते थे कि यार हम ना ऐसा करने जा रहे हैं, बता हमारा काम होगा नहीं होगा, या हम ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ऐसे करते करते फिर सबको बताया, एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई जिसको लॉकडाउन कहते हैं। और लॉकडाउन में सबका वर्क फ्रॉम होम हो गया, मेरे साथ भी सेम ही हुआ। और उस वर्क फ्रॉम होम में मुझे खुद से और ज्यादा पढ़ने का इतना ज्यादा मौका मिला ना। अभी तक तो मैं लोगों के साथ बैठ के नॉलेज शेयर करती थी,
फिर ये था कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो मैंने बहुत सी चीजें पढ़ी समझी। न्यूमरोलॉजी हो गई, वास्तु हो गया, हमारा एस्ट्रोलॉजी तो मैं पढ़ ही रही थी बचपन से आप ये कह सकते हो 11th 12th से मेरा इंटरेस्ट था। तो समवेयर भगवान से कनेक्ट होने के लिए मैंने ये सब चीजें पढ़ी। मैंने एज ए प्रोफेशन चूज करने के लिए कभी नहीं पढ़ी थी, सिर्फ कनेक्शन के लिए कि कैसे होता है, कैसे देवी देवता काम करते हैं, क्या चीज कैसे होती है। जी जी तो जी। उसके बाद से फिर ये सब चीजें चल रही हैं। हम्म। रिसेंट में आप कोई ऐसी जगह पर गए हो, कोई ऐसी स्पिरिचुअल प्लेस जहाँ पे आपको बड़ा कनेक्शन फील हुआ हो, या उधर का एक्सपीरियंस बड़ा ही चमत्कार रहा? देखिए, मैंने आपको बोला ना कि सब चीजें ऐसी हो रही थी, लॉकडाउन हुआ, बहुत सी चीजें हुई। उससे पहले मेरी पर्सनल लाइफ में भी थोड़ी सी दिक्कत चल रही थी, तो मैं इंटरनली बहुत ज्यादा परेशान थी। ठीक है, मैं अपना काम कर रही थी, सब चीजें चल रही थी। मैंने जैसे आपको बताया ना कि आजकल का डिप्रेशन से लोग डील कैसे करते हैं, कि वो बाहर से खुश होते हैं लेकिन इंटरनली मर रहे होते हैं। समवेयर मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था। मैं बाहर से लोगों को देखने के लिए बहुत खुश लग रही हूँ, अपना काम प्रॉपर कर रही हूँ, हर चीज मेरी अलाइन हो रही है, बट अंदर ही अंदर मेरे को बहुत सी चीजें परेशान कर रही थी। तो उस ड्यूरेशन में मैं आपको एक चीज बताऊं, जी। आपको, हाँ, ये मैंने ही नहीं, मैंने बहुत से साधु संतों से भी सुना, आप खुद भी पढ़ा है कि शिव जी की भक्ति आपके बहुत जन्मों के बाद आपको मिलती है। ठीक है, आपके बहुत जन्म लगते हैं जब आपको शिव भक्ति मिलती है। और अगर आप शिव भक्त है ना, और शिव भक्ति आपके जीवन में एक ऐसा लेवल आता है जब आपकी शिव भक्ति कृष्ण भक्ति में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा। जी। और अगर आप कृष्ण भक्त है तो शिव भक्ति में कन्वर्ट हो जाती है। वो ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि कृष्ण भगवान हमेशा शिव जी को अपना आराध्य मानते हैं, और शिव जी हमेशा कृष्ण भगवान को अपना आराध्य मानते हैं। तो जब हमारे शिव या शिव जी हमसे प्रसन्न होते हैं ना, जब उनको लगता है कि हमने उनकी भक्ति इतनी कर ली है, तो वो अपने आराध्य की भक्ति में प्रोवाइड कर देते हैं, वो हमें कृष्ण भक्ति देते हैं। वो हमें कहते हैं कि अब तुमने मुझे पूछ लिया, अब जैसे तुमने संसार के जो चीजें तुम्हें चाहिए थी तुमने मेरे से डिस्कस, मैं जैसे बताना चाहूँ मेरे साथ जो हुआ, कि बाबा मेरे से कहते हैं कि चल ठीक है, मैंने तेरा पूरा जीवन देखा, अभी तक तूने जितना जिया, स्कूल कॉलेज जॉब देख ली, ठीक है, अब तुझे प्रेम सीखना है। अब ऐसे बात नहीं है, प्रेम हमें शिव जी बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं, लेकिन अब तुझे प्रेम के साथ डिटैचमेंट सीखनी है। डिटैचमेंट सिखाने वाले कृष्ण से बड़ा कोई नहीं है मेरे लिए। शिव जी है, लेकिन मैं कृष्ण भगवान को इतना मानती हूँ कि समवेयर सब कुछ होते हुए भी सब छोड़ देना, सिर्फ स्माइल करते रहना, वो हमें कृष्ण सिखाते हैं। तो मैं अपने लाइफ के एक ऐसे मोड़ पे थी जब मैं डिटैचमेंट सीख रही थी, कि चाहे वो लोग हों या आपके जीवन में कोई भी सिचुएशन हो, इवन आपका करियर ही क्यों ना हो, हम्म। आप कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हो, तो आप करियर की दिक्कत उसके अंदर ही रखिए ना, आप पर्सनल लाइफ में क्यों लेकर आ रहे हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? ये डिटैचमेंट ही तो होता है। हम्म। आप इस चीज को डिटैच रखिए ना, उसकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ खराब हो रही है, पर्सनल लाइफ की वजह से आपकी अपनी फैमिली की भी लाइफ खराब हो रही है। तो उस टाइम पे मैं अपनी लाइफ में इतना परेशान थी कि मैं एक सेकेंड, उस टाइम पे मैं अपनी लाइफ में इतना परेशान थी कि मुझे कोई भी रास्ता नजर नहीं आता था। मैं हर जगह भटक रही थी। ये कह सकते हो कि मैं बहुत सारे मंदिर गई, बहुत सारे, अब जब लोग बताते हैं ना प्लेनेटरी पोजीशन ऐसा होता है तो इस कारण आपके साथ ऐसा होता है, तो मैं भी गई। मैं बहुत सारे पंडितों के पास भी गई, ठीक है, मैं ऐसे लोगों के पास भी गई जो झाड़ा फूका करते हैं, जो कहते हैं कि हम ठीक कर देंगे, ऐसे हो जाएगा, मतलब उन लोगों के पास नहीं गई जो बैनर लगा होता है, बाबा जी वगैरह नहीं, जस्ट स्टिल जो छोटे लेवल पे बैठे होते हैं और जो कहते हैं कि हम झाड़ा कर देंगे, प्रभु कृपा से सब ठीक हो जाएगा, या पंडित जी कहते हैं हम ऐसे पूजा करा देंगे सब ठीक हो जाएगा। बट मैं आपको बता दूं, मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा था उस टाइम पे, मैं इंटरनली बहुत परेशान थी। उस टाइम पे मैं जीवन में पहली बार, देखिए, मैंने शिव भक्ति इतनी की है, लेकिन मैं जीवन में पहली बार वृंदावन बहुत लेट गई हूँ, मैं ये कहती हूँ, समवेयर आप ये कह सकते हो 2019 में गई थी मैं पहली बार। जी। ठीक है, तो जब मैं पहली बार वहां गई ना, तो आप इंटरनली टूटे हुए हो, आपको कुछ नहीं पता। मैं एक सर्कल के साथ गई थी, ऑफिस का ही सर्कल था, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, मैं जस्ट बैठी हुई थी। और हम जिस कैब में थे ना, हम वृंदावन जैसे हमने कैब बुक की हुई थी, और वहां से वो हमें मंदिर, एक मंदिर से दूसरे मंदिर लेके जा रहे थे। जस्ट मैंने उनके साथ जाने का फैसला किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता था शायद घूमने से मेरे दिमाग को थोड़ा रिलैक्स मिले, क्योंकि आप भी जानते हैं, मानती तो मैं शिव जी को, पूजा पाठ तो मेरा वहां है, वृंदावन में सिर्फ घूमने के पर्पज से गई थी, कि मेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा थोड़ा सा। तो मैं वहां कैब में बैठी हुई हूँ, उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरे पास एक पंडित जी आते हैं। ठीक है, आप ये मान लोगे बहुत यंग सा लड़का था,
बड़े अजीब लगेगा, लेकिन ये एक यंग लड़का, व्हाइट कलर के धोती कुर्ता पहना हुआ उसने, गले में तुलसी माला पहनी हुई है, उसके घुंघराले से बाल है, ठीक है, और उसने वैष्णव तिलक लगा हुआ है माथे पे, ठीक है, और उन्हें, हम सर्कल में इतने लोग बैठे हैं, उन्होंने किसी से आके बात नहीं की, सब लोग आपस में लगे हुए हैं, मैं बैठी हुई हूँ, मैं किसी पे ध्यान नहीं दे रही हूँ। उन्होंने सीधा मेरे से आके पूछा कि तुम यहाँ क्या करने आई हो? तो मैंने बोला कि हम दर्शन करने आए हुए हैं। तो कह रहे अच्छा, कह रहे कहाँ कहाँ के दर्शन कर लिए? मैंने उनको एक दो मंदिर गिनवाए कि अभी तक हम यहाँ हो आए हैं। तो कह रहे कि तुम अभी तक बांके बिहारी गई हो क्या? मैं कहा नहीं। और मैं सबको सही बता दूं, मैंने अपनी लाइफ के 25 साल तक शायद उनका नाम भी नहीं सुना था। अब ये सोचिए कि मैं शिव पूजा इतनी कर रही हूँ, बट मैंने कभी, क्योंकि मैं वृंदावन गई नहीं और ना मैंने कभी इतना इन डेप्थ जाके महिमा सुनी। अब तो उनका बहुत, मतलब भगवान का नाम तो हमेशा से ही है, लेकिन अब तो रील्स में, यूट्यूब पर इतने ज्यादा Yes. है कि हर जगह ही है। तो उस टाइम पे ना मैंने कहा नहीं, हम नहीं गए वहां पर। तो उन्होंने मेरे को वहां की महिमा बताई कि अगर आप वृंदावन आए हैं तो आपको सबसे पहले बांके बिहारी मंदिर जाना चाहिए। बांके बिहारी मंदिर में बताए क्या होता है, वहां पर ईश्वर के दर्शन ही आपको पर्दे में होते हैं। मैं कहा ऐसा क्यों? तो कह रहे वहां के जो ईश्वर है ना, वहां पे जो कृष्ण स्थापित है ना, बहुत ही चंचल है। कृष्ण का बहुत बाल रूप है। वो इतने चंचल हैं कि अगर उनसे कोई अपने नैन मिलाता है, कोई उनसे आंखें मिलाता है, तो वो उनके हो लेते हैं, उनके साथ चले जाते हैं। कहते पुरानी इतनी कथाएं हैं, सच में पुरानी इतनी कथाएं हैं कि एक रानी आई, ठीक है, वो दर्शन करने के लिए कृष्ण से उन्होंने नजरें मिलाई और वो, उन्होंने राजपाट सब छोड़ दिया, वो वहीं रहने लगे। ठीक है, उसके बाद एक दंपति की भी कहानी है कि वो वहां पर घूमने आए थे और उन्हें कृष्ण से इतना प्रेम हो गया, वो उनसे रोज बैठकर बातें करते थे। एक दिन जब वो दंपति वहां से जाने लगे, तो साक्षात कृष्ण भगवान उतर के उनकी बैलगाड़ी में जाके बैठ गए। तो कह रहे हैं इसलिए तब से प्रथा है ऐसी कि वहां पर जब भी लोगों को, जितनी भी पब्लिक आती है, उनको भगवान के दर्शन कराए जाते हैं ना, तो वहाँ हमेशा पर्दा लगा रहता है। आपके मुश्किल से 8-7 सेकंड के लिए वो खोलते हैं, फिर खोलते हैं, फिर बंद कर देते हैं, फिर मतलब आपको नजरें मिलाने ही नहीं देंगे। वो कहेंगे ये इतने चंचल है, ये चले जाएंगे किसी के साथ, हम ढूंढेंगे इनको कि कहाँ है ये। तो मेरे को इतनी हैरानी हुई, मैं क्या ऐसे कौन से भगवान है? माना श्री कृष्ण है, लेकिन मतलब ऐसी कौन सी महिमा हो सकती है? तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम भी जहाँ जाएंगे। मैं कहा अब उन्होंने सजेस्ट कर दिया तो हमें जाना चाहिए। तो हम लोग वहां जाते हैं, और वहां हम जब पहुंचते हैं कि भीड़ बहुत, तब भी वहां बहुत भीड़ होती थी, क्योंकि मंदिर, हमारा जो मंदिर है वो उसका जो मंदिर का आंगन है ना, कहीं ना कहीं छोटा, और गलियां इतनी छोटी है कि गलियों में इतनी भीड़ लगी रहती है, लोग बाहर खड़े रहते हैं लाइन लगाकर। तो हम वहां पहुंचे 11:30 बजे, बट हमारी एंट्री होते होते 12 बज गई। अब 12 बजे तो उनका भोग का टाइम हो जाता है। अब पर्दा बंद हो गया उस टाइम, कि अब दर्शन नहीं होंगे, अब सीधा 4 बजे होंगे। अब मैं इतनी देर से बाहर खड़ी थी, मैं इतनी देर से परेशान। और मैं जब अंदर पहुंची ना, उन्होंने कहा कि अब दर्शन नहीं होंगे, अब आपको दोबारा आना पड़ेगा। तो आप ये सोचिए, जो एक ऐसा इंसान जो अंदर से टूट चुका है, जो कहीं ना कहीं परेशान है, जो कह रहा है कि मुझे सोल्यूशन दिखा दो, मुझे कोई रास्ता दिखा दो, मुझे क्या करना चाहिए। अब वो एक ऐसे भगवान के द्वार पे गया जिन्होंने, जिनके जाने के बाद दरवाजे ही बंद कर लिया उन्होंने। कह रहे हैं कि नहीं। मैं कहा यार, ये मतलब अगर मैं अपनी लैंग्वेज में कहूँ, यार मैं कहा, यार तुम बड़े लाड साहब हो। मतलब मैं इतना मेहनत करके आई हूँ, तुम 2 मिनट पर्दा नहीं खोल सकते? मैं मंदिर के अंदर खड़ी हूँ, मंदिर के अंदर इतनी भीड़ थी, और मैं सिर्फ, मेरे पूरी की पूरी नजर उस पर्दे के ऊपर थी। और मेरे को आज भी याद है, वो ग्रीन कलर का पर्दा था उस दिन, ठीक है, ग्रीन कलर का पर्दा लगा हुआ था। और बार बार जैसे खोलते बंद करते ना, तो एक अंदर वाला पर्दा नहीं हटा रहे थे, बाहर वाले से सामान कुछ भी आप चढ़ाना है वो लेकर अंदर रख रहे थे वो। तो मैंने कहा आप दर्शन तो नहीं दोगे? मैं तो बड़ा, मेरे को एक टाइम के लिए ऐसा आया था कि मैं शिव जी को बोल रही हूँ कि बाबा, यार ये कैसे भगवान है, ये तो मना कर रहे हैं मिलने से। मतलब मैं इंटरनली इतनी परेशान हूँ, मैं इतनी देर से धक्के खा के खड़ी हूँ, और अब ये कह रहे हैं कि नहीं मिलेंगे। तो मेरे मन में भी ना, अब मुझे नहीं पता वो भाव कैसे आया, मेरे मन में बात आई कि अब अगर ये नहीं मिल रहे ना, तो मेरे को तो मिलना है। मेरे को जो अब उन्होंने बता दिया ना, मेरे को अब ये है कि मेरे को नजरें मिलानी है। अब मैं शॉर्ट बात कह दूं, कि उन्होंने जो मेरे को कथा सुनाई ना कि उनसे नजरें नहीं मिलाते, कुछ हो जाता है, तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अब मुझे मिलना सिर्फ नजरें मिलाने के लिए है, कि मुझे, जब ये सबकी ऐसे सुन लेते हैं, तो एक बार मैं भी तो देखूं निगाहों में कि ऐसा क्या है जो लोग सब भूल जाते हैं। शायद मेरे जीवन में जो समस्या है, शायद मैं उसे भी भूल जाऊं।
तो मैं 4 बजे दोबारा आई। मैं उससे पहले वहीं मंदिर के आस-पास इधर-उधर भटकते रहे हम लोग, कहीं न कहीं, क्योंकि 4 बजे मंदिर दोबारा खुलता है। 4 बजे जब मंदिर में दो दोबारा एंट्री हुई, तो पर्दा खुला ना, मेरे को आज तक याद है, उन्होंने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, ठीक है? मोतियों की माला थी और मतलब इतने सुंदर नैन है ना उनके, इतने सुंदर नैन हैं, और मतलब एक होता है ना कि एक ठाट-बाट वाला बालक नहीं होता, एक राजा बेटा टाइप, हैं? तो उनको देखते ही मेरे मन से निकला कि मतलब यहाँ के राजा तो तुम ही हो। मतलब तुमने इतनी बड़ी सिक्योरिटी लगा रखी है कि कोई बंदा तुमसे 2 मिनट नज़रें भी नहीं मिला सकता। ये मैं उनसे बातें कर रही हूँ वहाँ खड़े होके। और आपको पता है बांके बिहारी मंदिर में कितनी भीड़ होती है। वहाँ आप अगर खड़े भी हो ना, आपको ऐसे धक्के लगते हैं। मेरे साथ आजकल तक कुछ वहाँ बुरा नहीं हुआ, ऐसा लगता है ना भीड़ है, लग जाएगा, लेकिन एक होता है कि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर। आप अकेले एक जगह पे नहीं खड़े रह सकते इतनी देर। अब मैं वहाँ की मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर के लोग दर्शन के लिए जाते हैं, मैं वहाँ ऊपर सीढ़ियों पे ही खड़ी हुई हूँ और मैं कंटीन्यूअसली खड़े होकर उनसे बात करे जा रही हूँ कि क्या तुमसे नज़रें क्यों नहीं मिलानी है? कि मतलब ऐसा क्या है? मैं कहा अब जितनी बार पर्दा हटेगा ना, मैं उतनी बार देखूँगी। तो मेरे को वो दिन याद है और आज का दिन याद है कि मैंने जब से उनसे नज़रें मिलाई है ना, शायद मुझे कहीं और नज़रें झुकानी नहीं पड़ी हैं। उन्होंने मतलब मेरी की ज़िंदगी में सॉल्यूशन ऐसे किए हैं, चीज़ें ऐसे निपटाई हैं, मैं उनकी तरफ जब देखती हूँ ना, अभी भी मेरे को कुछ नज़र नहीं आता ना, मैं सिर्फ़ उनकी नज़रों की तरफ देखती हूँ कि एक बार देख लो बस। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें देख लूँ, मेरी यही उम्मीद रहती है कि तुम मुझे देख लो एक बार, कि मैं तो तुम्हें देख रही हूँ, लेकिन जिस दिन तुम मुझे देख लोगे, उस दिन मेरा जीवन तर जाएगा। मतलब उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। तो उस मंदिर में जाने के बाद ना मेरे को ज़िंदगी में पहली बार शिव पूजा मैंने बहुत की है, बहुत से एक्सपीरियंस हुए हैं, लेकिन जब मैं उस ड्यूरेशन में परेशान थी ना, मेरे को पहली बार ऐसे लगा कि शायद अब समय आ गया है, मेरे जीवन में आगे बढ़ने का समय आ गया है, बहुत सी चीज़ें छोड़ने का समय आ गया है और अपने आप आपकी बॉडी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज़बम्प्स आ जाते हैं आपको, आपकी आँखों से आँसू निकलने लगते हैं। मेरे साथ हमेशा से पहली बार भी हुआ और अभी भी मैं बांके बिहारी का चाहे नाम लूँ, चाहे मैं उनके पास चली जाऊँ। मैं अभी 2 दिन पहले ही एक रील देखकर इतना रो रही थी कि मेरे को 2 महीने से मैं वृंदावन नहीं गई हूँ। मैं कहा, "हे भगवान क्या कर रहे हो? बुला क्यों नहीं रहे हो?" मैंने कहा वैसे मेरा बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग मेरी बहुत रहती है। ठीक है? तो मेरे को लग रहा था कि नहीं, अब इनकी कोई ना कोई माया है, वो आपको टेस्ट, अगर आप उनसे प्रेम करते हो ना, वो आपका बहुत टेस्ट लेते हैं। वो आपको ऐसे मिलने के लिए ऐसे तड़पा देते हैं ना, कि जब तक तुम कहोगे नहीं ना कि मैंने कोई बुरे कर्म किए हैं क्या, आप तुम मान क्यों नहीं रहे हो? तब जाके मानते हैं और कहते हैं, "नहीं, मेरे से मिलना आसान थोड़ी है। मैं तुमसे तुम" उल्टा बोल दिया मैंने हो गया फ्लो में कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन तुम मुझसे प्रेम करते हो, कहीं न कहीं वो फ़ील भी तो करना पड़ेगा ना। तो ऐसा करके फिर मतलब बांके बिहारी मंदिर ही एक ऐसा मंदिर है, जहाँ से मेरी जीवन में एकदम से यू टर्न आया। जहाँ से मेरा करियर पाथ भी थोड़े टाइम के बाद चेंज हुआ, चीज़ें भी चेंज हुई, लाइफ़ लेसन्स भी सीखे मैंने। तो समव्हेयर और मेरे को ये लगता है कि वो सब मेरे शिव जी की, मेरे बाबा की प्लानिंग थी कि अब तुझे कुछ और लाइफ़ में दूसरा लेसन सिखाना है। अब तूने शिव तो तुम्हारे साथ हमेशा से खड़े हैं, लेकिन अब तुम्हें कृष्ण की ज़रूरत है, तुम उनके पास जाइए। तो तब से शिव भक्त तो मैं हुई हूँ, लेकिन कृष्ण प्रेमी हो गए। शिव भक्त की कृपा से ही आपको हाँ, कृष्ण भक्ति में मिली। हाँ, कृष्ण भक्ति मिली है और कृष्ण का प्रेम इतना मिला है कि मेरे को लगता है कि समवेयर अब ऐसा लगता है कि हमारे पास कृष्ण है ना, तो हमें कुछ चाहिए ही नहीं। हम बाकी प्रेम तो हम अपने आप अर्जित कर लेंगे, बस कृष्ण बने रहें। जी, जी, जी। हम लोग अधिकतर कृष्ण जी से याद है कि हम लोग अधिकतर विष्णु अवतार की बातें करते हैं, पर शिव जी के भी कई अवतार हैं और अगर आप उसका हुँ, थोड़ा-सा ब्रीफ में बता सकें, एक अवतार मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, शरभ अवतार जो आया था जब नरसिम्हा अवतार आया था, तब नरसिम्हा भूल गए थे कि वो थे कौन, वो हाँ, इतने गुस्से में थे। तो जब जी, उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया था, तब वे बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और वो और विनाश कर रहे थे, तो उन्हें रोकने के लिए शरभ अवतार आए थे, जो कि शिव जी के अवतार थे और उनका ऐसा बताया गया है कि शेर का मुख था, 4 पैर थे और पंख थे और वे इतने विशाल थे कि उन्होंने नरसिम्हा अवतार को तो हाथ से उठा उठा लिया। लिया था, जैसे अपने पंखों से पंजों से उठाकर ले गए थे वो।
जी, जी। ताकि इनको मतलब वो श्लोक से निकाल कर बाहर ले गए थे शिव जी कि इनको शांत किया जा सके, क्योंकि वो इतना ज़्यादा एग्रेशन में आ गए थे, इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे कि उनका गुस्सा पृथ्वी लोक पर कोई झेल ही नहीं पा रहा था। तो तब जाके शिव जी ने शरद अवतार लिया था और उनको उस लोक से बाहर ले जाकर उनको शांत किया था। इस तरह शिव जी के वैसे बहुत सारे अवतार हैं। अब मैं अगर आपको बताऊँ, शिव जी के 19 अवतार हैं, जैसे विष्णु जी के 10 अवतार हैं ना, शिव जी के अगर एक अवतार के बारे में मैं आपसे बात करूँ ना, तो सबसे ज़्यादा क्रोधित अवतार जो उनका है, जिसने पूरे संसार में जिसने पूरे संसार में मतलब सबसे हाहाकार करवा दिया, त्राही-त्राही मचा दी, वो था वीरभद्र अवतार। वीरभद्र अवतार एक ऐसा अवतार जब शिव ने सती को खो दिया था। जब शिव ने सती को खो दिया था, तो शिव जी इतने अग्रेशन में आ गए थे, इतने क्रोध में आ गए थे कि जब सती ने अपने आप को समर्पित कर दिया ना हवन कुंड में, तो जब सती ने अपने आप को हवन कुंड में समर्पित कर दिया था, तो शिव जी को इतना गुस्सा आया, उन्होंने अपनी जटाओं से ही एक जटा निकालकर क्या किया, वीरभद्र की उत्पत्ति की। उन्होंने उस जटा से एक वीरभद्र पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसने वहां पर जितने लोग थे, जितने पृथ्वी पर जब वो हवन हो रहा था, वहां सब कुछ एक आप ये कह सकते हैं तहस नहस कर दिया, सब चीजें खत्म कर दी। और जो राजा दक्ष थे, उनका सर भी अलग कर दिया, धड़ से उनका सर अलग कर दिया था, कि उनको इतना अग्रेशन आ गया था, इतना क्रोध आ गया था कि कोई उनकी सती को उनसे कैसे छीन सकता है। और शिव जी का जो वीरभद्र अवतार है, ये सबसे क्रूअल अवतार माना गया है। सबसे क्रूअल अवतार माना गया है कि एक पत्नी के वियोग में पति क्या कर सकता है। शिव शक्ति की तो प्रेम कहानी इतनी अमर है, आप भी जानते होंगे, हमारे और दर्शक भी जानते होंगे, अगर मैं नहीं बता दूं, इस दुनिया की, इस संसार की सबसे पहली प्रेम कथा है शिव और सती की। सबसे पहली प्रेम कथा, एक ऐसी प्रेम कथा जो शिव जी ने, जिसको संपूर्ण करने के लिए पता नहीं कितने जन्मों तक सती का इंतजार किया है। शिव शक्ति सती ने पहले तो शिव जी की तपस्या करके अपने उस जन्म में तो शिव जी को पा लिया था। माना राजा दक्ष बहुत खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि सती का विवाह शिव जी के साथ हो, लेकिन सती ने तप करके, जिद करके शिव जी से शादी कर ली थी। लेकिन जब वो शिव जी के मना करने के बाद भी अपने पिता के यहाँ गई और उन्होंने फिर अपना देह त्याग दी, उसके बाद शिव जी उनको, उनके प्रेम में इतने वियोग में हो गए थे, वो इतने परेशान थे कि वो पूरा संसार नष्ट करने पे तुले थे। वीरभद्र अवतार के रूप में वो उनका ये था कि मैं सब खत्म कर दूंगा, अब इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचेगा, अगर सती नहीं है तो कुछ नहीं है। और आजकल की जनरेशन में आप देखिए, प्रेम में जरा सी एक दिक्कत आती है, लोग साथ छोड़ देते हैं। तो कहीं ना मैं इस चीज से बने बड़ा बहुत ज्यादा कनेक्ट करती हूँ, जब लोग कहते हैं ना कि हमें तो शिव पार्वती सा प्यार चाहिए, शिव और सती सा प्यार चाहिए, तो मैं कहती हूँ कि आपने क्या किया है? अपने प्रेम को अपने साथ बनाए रखने के लिए आपने क्या किया है? आपने कभी कोशिश की है? अब बहुत से, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, बहुत से कपल्स भी आते हैं मेरे पास, और बहुत से अनमैरिड कपल भी आते हैं, जो कहते हैं पेरेंट्स शादी के लिए नहीं मान रहे, या हमारी कुंडली मैच नहीं कर रही है, या हमारे साथ कोई ऐसा वियोग हो गया, हम शादी नहीं कर पा रहे लेकिन हम करना चाह रहे हैं। मैं कहती हूँ अगर आपको करनी है, देखिए वैसे तो अगर कुंडली में कोई दोष है, हर चीज का निवारण होता है। मांगलिक दोष है, किसी और तरह का कोई दोष है, हर तरह की पूजा है शास्त्रों में। लेकिन अगर आपको किसी का साथ देना है, अगर आप किसी के साथ प्रेम, स्पेशली अगर आप किसी के साथ प्रेम में है ना, तो आपको कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। आपको हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए। और एक पुरुष हो गया चाहे स्त्री होगी, स्त्री जब किसी को पाने पे आती है, वो सती और पार्वती हो जाती है। वो इतना तप कर लेती है कि शिव को आना ही पड़ता है। वो इतना मतलब कहीं न कहीं अपने आप को इतना समर्पित कर देती है ना, कि शिव जी को कहना ही पड़ता है कि मैं तुम्हें वधू रूप में चुनने के लिए तैयार हूँ। अब मुझे नहीं लगता है कि मेरी वधू तुम्हारे अलावा कोई और हो सकती है। और शिव जी को भी देखिए कि सती के जाने के बाद अप्रॉक्स 108 जन्म बताए जाते हैं, उन्होंने काशी में रहकर सती का पार्वती के रूप में आने का इंतज़ार किया था। कि अब तो एक चीज़ नोटिस की है, शिव जी के आपने फ़ोटो देखी होगी, उनके गले में मुंडमाला होती है, ठीक है? उसके पीछे अलग-अलग कहानियाँ हैं। कई लोग कहते हैं कि शिव जी श्मशानवासी हैं, इसलिए धारण करते हैं। कई लोग कहते हैं कि वो असुरों के देवता हैं, वो हर त्यागी हुई चीज़ को अपना लेते हैं, ठीक है? लेकिन एक कथा ऐसी भी है कि
वो माला जो है ना, वो 108 सती के वो जन्म है जिन जन्मों तक उन्होंने शिव जी ने पार्वती का इंतजार किया कि अब वो आएंगी और उनका विवाह होगा। माना कि पार्वती को भी बहुत तप करना पड़ा था, शिव जी इतनी इजली नहीं माने थे, क्योंकि उन्होंने, अब एक मिनट, टाइम है उनके प्रेम पे बात करें हम थोड़ी? हाँ हाँ, थोड़ा सा 5 मिनट बात कर सकते हैं हम लोग। हाँ। एंड ही कर देंगे हम लोग, 5 मिनट और बात कर हाँ, सकते क्योंकि मेरे को मालूम है हम 1 घंटा बोलते हैं, बट बातें इतनी होती है ना कि आगे बढ़ जाती हैं। हैं। जी जी जी, पर अच्छा तो चल रहा है तो फिर चलने देते हैं। हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि जब सती इस दुनिया से चली गई थी और शिव जी उनका इंतजार कर रहे थे, और वो इंतजार उन्होंने, काशी को प्रेम की नगरी क्यों बोला जाता है? क्योंकि शिव जी ने काशी में ही पार्वती का इंतजार किया है हजारों वर्षों तक बैठ कर, कि अब पार्वती आएंगी और हमारा मतलब ये हो सकता है कि हमारा मिलन होगा। अब अब चाहे वो भगवान हो या कोई भी हो, प्रेम सबके लिए प्रेम ही होता है। प्रेम में तो ईश्वर भी राधा कृष्ण हो जाते हैं और शिव पार्वती हो जाते हैं। ठीक है। तो जब पार्वती का जन्म हुआ ना, हिमालय पर्वत जो राजा थे, जो आजकल हिमालय बसता है, वो हिमालय पर्वत के राजा थे। उनके यहाँ पार्वती का जन्म हुआ, और पार्वती को बचपन से ही उनके घर नारद जी आते जाते थे। तो उन्होंने उनके बारे में भविष्यवाणी की थी कि आप किसी योगी से, किसी तपस्वी से, कोई ऐसा जो इन सब चीजों से, मतलब राजपाट से, इन मोह माया से बहुत दूर होगा, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आपका विवाह होगा। तो राजा हिमालय बहुत परेशान होते थे कि मेरी पुत्री महलों में रही है, महलों में पली बड़ी है, मैं किसी ऐसे इंसान को कैसे दे दूंगा जिसको इन सब चीजों से मतलब ही नहीं है, जिसे राजपाट नहीं चाहिए, जिसको रहन सहन नहीं चाहिए, जो पर्वतों में निवास करेगा, जो शरीर पर भस्म धारण करेगा। एक ऐसा पति कैसे चुन सकता हूँ मैं अपनी बेटी के लिए? लेकिन पार्वती को कहीं ना कहीं अंदर से आभास था, और शिव कथाएं सुनते सुनते, आप ये सोचिए कि शिव जी के बारे में सुनते सुनते उन्हें शिव से प्यार हो गया था। वो उनसे तब तक मिली नहीं थी। अब उन्होंने फिर एक होता ना संकल्प कर लेना कि अब मुझे अगर विवाह करना है तो शिव जी से ही करना है, अगर मुझे पति रूप में किसी को वरना है तो शिव जी को ही वरना है। तो फिर पार्वती जी अपने घर वालों की आज्ञा लेकर तपस्या करने चली गई। पार्वती तपस्या करने गुफाओं में चली गई, और जब वो तपस्या कर रही थी, शिव जी ने सप्त ऋषियों को भेजा, खुद आए, और इतना मतलब आप ये बोले ना कि हर तरीके से उनकी तप के लिए, तपस्या का उन्होंने कहीं ना कहीं परीक्षा लेते रहे। और जब एंड में उन्हें लगा ना कि ये नहीं मानने वाली है, ये मुझको वर कर ही मानेंगी, तो शिव जी ने भी अंत में हार मान ली थी। तो प्यार में शक्ति का होना बहुत जरूरी है, शिव का होना बहुत जरूरी है। अगर आपका संकल्प शिव और शक्ति की तरह नहीं है, तो आप ये मत सोचिए कि आप जिनसे प्यार करते हैं वो इतनी इजीली आपको मिल जाएंगे। क्योंकि प्यार अपनाने के लिए और प्यार करने के लिए, देखिए प्यार कर सब लेते हैं, बट साथ रहने के लिए और जिंदगी भर साथ निभाने के लिए आपको शिव और शक्ति की तरह बनना पड़ता है, उतना तप करना पड़ता है, उतना त्याग करना पड़ता है, तब जाकर आपको वो मिलते हैं। बहुत ही खूबसूरत कथाएं आपने शिव जी की सुनाई है सावन में। मेरे ख्याल से अगर सावन में हम शिव जी की कथाएं भी सुन ले तो हम बहुत। धन्य हो जाते हैं। हाँ हाँ। और बहुत ही आपने अपने भी एक्सपीरियंसेस बताए हैं। जब मैं सुन रही थी तब मेरे खुद को एकदम मेरा मन प्रफुल्लित हो उठा था जब आपने आपकी कथाएं सुनाई थी, बातें बताई थी जो हुई थी। तो बहुत ही अच्छा था। तो शिव जी का, अगर हम ऐसा कहते हैं कि शिव जी में से ई की मात्रा हटा ले तो शव बन जाते, तो शिव भक्ति के बगैर हम सब शव ही है। सावन है, सावन मानसून है, मानसून पानी है, और पानी हमारे मन का कारक होता है, और मन हम शांत तभी कर सकते हैं अगर हम शिव भक्ति फिर करें। से बोल सकते हैं। तो हाँ, तो अगर हम सब हमारे अंदर के शिव को जानना चाहते तो हमें सबको कम से कम सावन में तो शिव भक्ति करनी ही चाहिए। करनी चाहिए, शिव भक्ति करनी चाहिए, और आप कुछ नहीं कर सकते तो मात्र एक लोटा जल चढ़ा सकते हैं आप शिव पर, वो उसमें भी आपका कल्याण कर देंगे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैथिली जी। आपकी बातें बहुत ही अनमोल थी और बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपके साथ। तो आखिरी चीज जो आप ऑडियंस में कहना चाहें सावन कैसे या शिव भक्ति कैसे? मैं सबको एक ही बात सजेस्ट करती हूँ, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में बदलाव आए, अगर आप बहुत जगह जाकर भी, बहुत से मंदिर मस्त, आप किसी भी रिलीजन से हैं, अगर आप शिव जी को मानते हैं, आपने हर जगह जाकर माथा टेक कर देख लिया है, आप सिर्फ सावन में
ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव पूजा करना शुरू कर दीजिए और उसको नियम बनाकर अगर आप मात्र 40 दिन भी करते हैं ना, तो आपके जीवन में बदलाव आने चालू हो जाते हैं। और अगर आप ये सावन में करते हैं तो आपको पता है, सावन एक ऐसा महीना है जिसमें साक्षात शिव पार्वती ब्रह्म मुहूर्त में पृथ्वी लोक पर होते हैं। पृथ्वी लोग तो भ्रमण कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कौन पूजा पाठ कर रहा है, कौन मंदिर जा रहा है, कौन सो रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो एक ऐसा टाइम जब साक्षात भगवान इस लोक पर हैं, तो आप उनकी आराधना कीजिए, देखिए आपके कष्ट कैसे दूर होते हैं। जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद अथर्वी जी। थैंक यू सो मच। तो यह था हमारा आज का एपिसोड। मुझे उम्मीद है कि आज आपने इस एपिसोड से बहुत कुछ जाना होगा, सीखा होगा और चेहरे पर एक मुस्कुराहट ज़रूर आई होगी भक्ति की। तो अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगे तो इसे अपने अपनों से शेयर करना ना भूलें। शिव भक्ति के बारे में दूसरों को भी बताएं, आप भी जानें और ऐसे कई एपिसोड्स के लिए देखते रहें हितेश आकाश चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।